असेल तर मला जिजाबा सर तुम्हाला येते का प्रार्थना कोणाला गणपतीची? भोसले सर तुम्हाला येते का? रविशंकर सर तुम्हाला येत असेल तर गणपती प्रार्थना महावर्षी? जी मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो सही रहेगा क्योंकि मराठी में मुझे समझ में नहीं आता है। तो गणेश का प्रार्थना आते तो बोल दीजिए। जी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कार्य कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। जय गणेश देवता प्रभु सबको आशीर्वाद दे दे। कौन कौन है? जिजाबा सर तुम जानते हैं, प्रफुल्ल भोसले सर तुमको भी जानते हैं। चंचल मैडम तुम्हारा कैमरा ऑन कीजिए। हेलो सर। हाँ अच्छा धन्यवाद। ओनली इंडियन ये किसका आइडिया है? इंडियन इंडियन ओनली इंडियन। और नाम बताइए आपका। श्रेयस सर तुम आप भी कैमरा ऑन कीजिए। सर आप किधर से हो? रविशंकर। हेलो सर। मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हूँ। तो क्या आप जॉब करते हैं क्या ज्योतिष करते हैं? नहीं नहीं मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं क्या? मतलब आप पहली बार मेरे को मतलब कांटेक्ट हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए मेरे को हिंदी बोलना पड़ रहा है। मैं सब मराठी वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सबको समझ में आएगा। जी अभी आज वाडकर सर तो तुमचा पण कॅमेरा ऑन करा, सर्वांचा कॅमेरा ऑन ठेवा। आपण दोन डेमो घेतोय आज। एक मिनिट। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। पूरा कर देता हूँ जी। मैं अभी इसमें डेमो में पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। मतलब जय दत्त गुरु प्रभु तो आशीर्वाद थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो सबको सर अभी हिंदी में है तो आप उनको समझ में नहीं आएगा। हिंदी हिंदी में बात करूंगा। हेलो हाँ बोलिए। तुम्ही असं करा, तुम्ही कुठल्या ग्रुपला आहात? नाही तुम्ही आता मी दुसरी लिंक पाठवल्या बघा, त्या लिंकवरती जावा। पहिल्या लिंक माझी ती मिस्टेक ही झाली, दुसऱ्या लिंकवरती जावा। म्हणजे आता पाठवलेल्या लिंकवर जावा। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, जिसको हम मराठी में अंकशास्त्र बोलते हैं, या हिंदी में भी अंकशास्त्र बोलते हैं। अंक शास्त्र मतलब क्या है? सबको तो अंक मालूम ही है, 1 तो 9 अंक ही रहते हैं। जीरो की इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, 1 अंक से 9 अंक हम जो सब जानते हैं। 1 से 9 अंक आए कहां से? कहां से आज जैसे अपना ग्रह है, हमारे सौरमंडल है, मतलब सूर्य है, उसके बाजू में बुध है, शुक्र है, गुरु है, चंद्र है, मंगल है। वहां हिसाब से जैसा मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर इनका एनर्जी ये होता है, मतलब पंदने आ जाती है। जैसा सूर्य है तो सूर्य मतलब हम राइज ही नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या बोलते हैं, ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। लेकिन समझो सूर्य कल उदय ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सूर्य उदय नहीं होगा तो क्या होगा? इस पृथ्वी में सब जीवन खत्म हो जाएगा। हमको जो भी प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है, रोशनी सब सूर्य से मिलती है। पेड़ पौधे अपना अनाज बनाते हैं सूरज की रोशनी लेके बनाते हैं, तब तो हमको अनाज मिलता है। सूरज आए इसलिए तो आपको
बारिश से पानी मिलता है, बारिश होती है। जो कुछ पावर है वो सूरज है। तो सूरज के हिसाब से मतलब एक अंक तो सूरज का है। हमारे मनुष्य जाति में पहला राजा का महत्व ज्यादा था, तो एक अंक को राजा दिया, राजा बोलते हैं। राजा के बाद अभी राष्ट्रपति आ गया, पंतप्रधान आ गया, ये पावर आ गई, हम लोकशाही में आ गए, राजशाही खत्म हो गई। तो एक जो है सूरज का अंक है, तो मतलब किसी को सबको प्रकाश देने वाला। एक अंक क्या है? सबको प्रकाश देने वाला। उसका उनके पास निर्णय क्षमता है, डिसीजन मेकर है, वो किसी के सामने झुकता नहीं हो। अपने को जो प्लानिंग अच्छा लगा वो प्लानिंग करेगा और दूसरे से काम करवा के लेगा। राजा कभी काम किया है क्या? मतलब एक अंक वाले का व्यक्ति का ऐसा ही स्वभाव रहेगा, वो दूसरे का काम बांटेगा और सबसे काम करवा के लेगा। वो खुद काम नहीं करेगा, सबका लीडरशिप करेगा। इस तरह से मैं एक एक मतलब पूरा अंक तो नहीं बताऊंगा, अभी इसका चालू है, जिसका ये संदीप सर है। जो व्यक्ति किसी भी महीने में 1 तारीख को, 10 तारीख को या 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उसका मूल्यांक 1 आता है। उसका मतलब स्वभाव सूर्य के जैसा रहेगा। सूर्य मंत्र राजा हमारे घर के पिताजी, जैसा पिताजी का हमारे घर में सब चलता है, इस तरह से समाज में राजा का चलता है। अभी हमारे देश में अभी पीएम का चलता है, मोदी साहब का चलता है। इस तरह से महाराष्ट्र में किसका चलता है? उद्धव ठाकरे का चलता है। मतलब मुखिया, घर का मुखिया, देश का मुखिया। अभी ऐसे एक अंक के अंदर क्या क्या क्वालिटी मिलेगी आपको? यह आदमी तेज रहता है, राजा के जैसे, मतलब वो रहता राजा की तरह, हमेशा मीडिया की तरफ आता है, मतलब उसको फेमस नेम ऑन फेम चाहिए, उसको पर्सनैलिटी भी अच्छी रहती है। वो कभी भी बाहर निकलेगा एक अंक वाला तो कम से कम 4-10 उसके दोस्त या मित्र उसका इंतजार करते रहते कि कब आएगा वो हमको 4 बात सुनाएगा, मतलब अच्छी बात बताएगा। वो जब 4 आदमी के साथ खड़ा रहता है तो वो बात करता है और 4 आदमी सुनते रहते हैं। ये सबको एडवाइस देता है, लेकिन किसी का एडवाइस लेता नहीं है। दुनिया इसको लगता है कि मैं जो बोलूं वही सही है, इसलिए भगवान ने उसको क्या बोला है? तुम जाओ और जो तुमको अच्छा लगता है उस तरह से तुम गवर्न करो। ये बात दूसरे को सुनाते हैं, दूसरे से सुन के लेते नहीं है। सर आज हिंदीत का सुरू केलं सर? अभी अपने पास एक ओडिशा का अपना स्टूडेंट आया है, इसलिए वो हिंदी में चालू किया कि अभी उनको मराठी में नहीं समझ में आएगा। ओके ओके सर, ओके, कोई प्रॉब्लम अभी वो आया है, अभी तो उसको हम नाज नहीं कर सकते। ओके ओके। हाँ, तो अभी समझो ये किसी की बात सुनेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा पास उनके पास क्या आता है? युग आता है। कोई भी प्लानिंग है, निर्णय लेते हैं, तो इनको क्या, कोई भी प्लानिंग को समझो, अभी किधर ब्रिज बनाने का है तो इनको लगेगा कि हाँ इधर ब्रिज बनाने के लिए जरूरत है या नहीं है तो फटाक से निर्णय लेके किसी को पूछेगा नहीं कि भाई कि इधर ब्रिज बनाओ या न बनाओ। उसको निर्णय लिया, हाँ ब्रिज बनाना है, और अपने मंत्री को क्या बोलेगा? भाई इधर से कितना लगता है, क्या लगता है मटेरियल देख लो। उसका काम है निर्णय लेना। तो इसलिए एक अंक वाला व्यक्ति किसी के हाथ में काम नहीं करेगा, करेगा भी मजबूरी में, लेकिन वो खुशी से काम नहीं करेगा उस जगह। उनको दिक्कत आती है, या खुद का बिजनेस होगा, या बड़ा उद्योगपति होगा, या लीडर होगा, या अधिकारी होगा। इस तरह से एक आदमी का स्वभाव रहता है। और ये ज्यादातर आदमी हॉनेस्ट रहते हैं, मतलब ईमानदार रहते हैं, और दुनिया को हेल्पिंग नेचर है। राजा का काम क्या है? वो पैसे के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसको पैसा तो ऑटोमेटिक आता है। राजा कभी पैसे के लिए काम नहीं करता, अपने पब्लिक के लिए काम करता है।
पैसा तो उनका अपवाब आ जाता है उसके पास। अभी ऐसे व्यक्ति, एक अंक वाले व्यक्ति क्या पॉलिटिक्स में अच्छे काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट में अच्छे काम कर सकते हैं, या मैनेजमेंट या इंडस्ट्री, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, राजदूत या डिसीजन मेकर की पावर अच्छी है तो अच्छे पोस्ट है जहाँ पावर है, ये एक अंक वाले के लिए बहुत अच्छा है। अभी इनके साथ किसके साथ इनको बनती है, तो एक तो राजा हो गया, उसको चाहिए क्या चाहिए, रानी, मतलब रानी का अंक कौन सा है, 2। अभी उसके बाद उसका लड़का आएगा, लड़के का नंबर कितना है, 5, बुध, युवराज बोलते हैं हम इसको। और उसके बाद उसको एक गुरु चाहिए, मतलब गाइडेंस देने के लिए, गुरु का नंबर 3 है। और एक मतलब लेडीज 6 नंबर वाली, मतलब या दैत्य गुरु, और 7 मतलब केतु, इनके साथ उनकी अच्छी बनती है। एक सेनापति, उनको सेनापति एक चाहिए, रानी चाहिए, युवराज चाहिए, धर्मगुरु, और एक अपना दैत्य गुरु और केतु, ये इनके साथ अच्छी बनती है। उसका शत्रु कौन है, 8 अंक वाला। 8 अंक वाला कौन सा व्यक्ति है, मतलब शनि महाराज, सूर्य का अवैध पुत्र। शनि एक अंक को पिता नहीं मानता है, और एक अंक वाला शनि को अपना बेटा मानता है, इसलिए 8 का मतलब दुश्मनी है, ज्ञानी दुश्मनी है। 8 वही रखता है एक के साथ, सूर्य के साथ। समझो, एक मतलब मेल का 1 अंक है और फीमेल का 8 अंक है, तो उनका जो वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा रहेंगे। या तुम्हारा नाम 1 अंक पर है, या जन्म तारीख एक मूल्यांक 1 अंक है, और अपना नाम मतलब फैक्ट्री का नाम 1 अंक पर लिया, या गाड़ी नंबर 1 अंक पर लिया, या मोबाइल नंबर 1 अंक पर लिया, तो तुमको परेशानी होना चालू हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारे कौन से अंक है, जो ये मित्रांक है। सबको हिंदी में तो समझ में आ रहा है क्या, सबको हिंदी में समझ में आ यस रहा है। सर, यस सर। अभी इनके जो मित्रांक है, एक मतलब राजा को क्या क्या चाहे, सेनापति, उसके बाद Yes, रानी, उसके रानी। बाद धर्मगुरु मतलब 3 अंक वाला, हाँ। रानी मतलब 2 अंक, और युवराज। एक केतु का अंक, और एक शुक्र का अंक, ये इनके मित्र है। और 8 अंक उनका दुश्मन है। अभी किसी के पास एक के गुण नहीं रहेंगे, समझो 1 अंक भी मिसिंग है, या उसको ज्यादा रिपीट हो गया है, मतलब खराब हो गया, सूर्य खराब हो गया किसी की कुंडली में, तो उसने क्या करना चाहिए, तो मतलब सूरज की दिशा कौन सी, पूर्व दिशा, पूर्व की दिशा में उसने बैठना चाहिए, पूर्व की दिशा में उसने सोना चाहिए, या ऑफिस में, अपना ऑफिस में पूर्व दिशा में उसका ऑफिस बनाना चाहिए। घर में बैठते समय, खाना खाते समय, या घर में बैठा भी है, उसकी जगह पूर्व दिशा में नहीं है, लेकिन उसको कम से कम मुंह पूर्व दिशा में करके बैठना चाहिए। तो उसको थोड़ा तो नॉर्मल, आज सुबह जब सूरज की रोशनी निकलती है, उस टाइम उस व्यक्ति ने तो आज सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। एक तांबे का लोटा लेकर सूरज को जल देना चाहिए, तो उसको भी 1 अंक की एनर्जी उसको धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। और गायत्री मंत्र का जप करे। और उसके पिताजी, मतलब पिताजी क्या होते हैं, सूरज, पिताजी का मतलब गवर्न कहता है 1 अंक से, तो पिताजी की सेवा करनी चाहिए, पिताजी का डेली नमस्कार मतलब चरण छूना चाहिए, तो आपका सूर्य बलवान होना चालू होगा। और काला कपड़ा आपको यूज नहीं करना है। इस तरह से मतलब हर अंक आपको बताया जाएगा आपको कोर्स में, लेकिन मैं एक सिंपल लेके मतलब 1 अंक के हिसाब से मैं आपको बता दिया। इस तरह से हर अंक का आपको बताया जाएगा। अभी अगला हम जो सिलेबस है अपना, तो मूल्यांक कैसा निकालने का, किसी का जन्म तारीख बताइए मेरे को, किसी का जन्म तारीख बताइए। जी 14 फरवरी 1980। 14 फरवरी 1980। अभी देखो आप लोगों को मूल्यांक जो निकालने का है,
तो पहला जो तिथि है मतलब डेट ऑफ बर्थ वही खाली लेने का और उसका सिंगल डिजिट में करने का। तो सिंगल डिजिट मतलब क्या, 1+4 कितना हो गया 5, मतलब एक सिंगल डिजिट हो गया, मतलब 1 to 9 ये फॉर्म में लाने का वो डबल अंक को। तो इसका मूल्यांकन क्या हो गया, मतलब उसको डाइवर्ट बोलते हैं हम, 5 हो गया। तो इस तरह से मूल्यांकन निकालते हैं और सबका टोटल करके एक सिंगल अंक में लेके आने से भाग्यांक मिलेगा, मतलब कंडक्टर मिलेगा। अभी मैंने क्या दिया है देखो, एक अंक का मित्रांक कौन से है, सेनापति, रानी, युवराज, धर्मगुरु, दैत्य गुरु और खुद का राजा से राजा की इज्जत करेगा। और उसके एनिमी अंक 8 अंक का है और उसके न्यूट्रल 4 और 7 है। अभी इसमें आपको मित्रांक किसको बोलते हैं, आप बोलेगे इसको मित्रांक, ये तो चार्ट हो गया, लेकिन हमारे मित्र कौन से होते हैं, सब तो हमारे मित्र होते नहीं है। आप समझो घर में भी आए, सबसे साथ आपका बात नहीं बनेगा, या आप समाज में आए, स्कूल में आए, ऑफिस में है, तो सबका आपके मित्र नहीं होंगे, उसमें एक दो आपके मित्र होंगे, एक दो आपसे आपके साथ उसके बनेगे नहीं, या कोई कोई एक दो मित्र ऐसा होगा कि उसके साथ थोड़ा बहुत जमती भी है, वो जमती भी नहीं है। तो मित्रांक किसको कहेंगे, अभी समझो ये राजा है, अभी राजा की तरफ जो आकर्षित हो जाता है उसको बोलोगे मित्रांक। मतलब राजा का एक अंक से जो पंदनी निकल रही है उसको जो दूसरे को अच्छा लग रहा है, हम समझो अभी समझो संदीप सर है, मैं इधर बैठा हूं, ऑनलाइन से दोस्ती हो गया, मुझे संदीप सर का स्वभाव अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, उनका मूल्यांकन है और मेरा मूल्यांकन एक तो हो गए या उनका दोस्त तो रहेंगे। संदीप सर आपका मूल्यांकन कितना कितना जन्म तारीख है आपका, हेलो संदीप सर? 19 फरवरी। हाँ तारीख देखी है 19 फरवरी, मतलब एक अंक का है। नहीं सर, अभी मेरा जन्म तारीख का है 2, इधर मैं एक कट कर देता हूं, मैं उससे मतलब तुम्हारा प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये मेरा 2 है मूल्यांकन और उनका है 1। अभी मेरे को जब भी आते हैं, जब पहली बार मेरे को आए मिले थे तो उनको मेरा मतलब सामने से आकर्षण हो गया और वो भी मेरे से आकर्षित हो जाते हैं। 2 दिन में हमारी दोस्ती अच्छी हो गई, मेरा वो ग्राफोलॉजी का कोर्स किया है, लेकिन 2 दिन में दोस्ती हमको अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके साथ बात करते रहो, क्योंकि उनका जो 15 दिन निकल रही है वो मेरे तक अच्छी लग रही है, या मेरी जो 15 दिन निकल रही है उनको अच्छी लग रही है कि नहीं? हाँ सर, इसीलिए फिर से कनेक्ट हो गया ना सर मैं। अभी कोई 5 अंक वाला कोई है क्या, 5 अंक वाला कोई क्लास में है क्या, इसका मूल्यांकन 5 हो? श्रीरंग कितना है? हाँ श्रीरंग का श्रीरंग है क्या होगा अभी क्लास में? है ना? हाँ सर यादव। हाँ तो आप भी मेरे एक अच्छे मित्र है, अब होगे भी, हमेशा के लिए होगे। अभी देखो 3 अंक वाला कोई है क्या, 3 अंक वाला कोई है क्या? श्रीरंग तो किती है सर? श्रीरंग तो 3च है सर। अभी देखो इसमें अपना प्राची गोलप मैडम भी आई है क्या मैडम? हाँ प्राची गोलप भी आई है, प्राची मैडम। हाँ सर। अभी उनसे साथ ये अभी इंजीनियर है, मतलब एमई किया है उन्होंने, अभी सुबह उनसे बात हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उनसे बात की, उनका नॉलेज का उनके मतलब देख के अब मेरे को अच्छा लगा, उनका जो मूल्यांकन है वो 1 है। अभी वासुदेव तुम आपका नाम कितना है
वासुदेव सर, वासुदेव सर आपका मूल्यांकन कितना है? हेलो सर त्यांनी म्यूट केलं वाटतं. हेलो, प्रपोज सर, तो आपका मूल्यांकन कितना है? प्रपोज सर, 2 पूछते सर। 2 हाँ, आप मेरे से विचार क्या है? मैं सर को थोड़ा सा बात किया, उनको समझा दिया, और सीधा एडवांस क्लास में मतलब ज्वाइनिंग हो गए उनके, फिर आज भेज दिया। मतलब ये कैसा, किसका प्रभाव है? ये मेरा मित्रांक का प्रभाव है, या उन्होंने बात क्यों माना मेरी? तो वो मेरे मित्र है, समझते क्या आप? मेरे मित्र जो है वो मेरी बात मानेंगे, या मेरा उनको मतलब उसको प्रभाव पड़ता है, या उनका प्रभाव मुझे पड़ता है। हमको मित्र कैसा देखने का? हमको खाली पाठ करके नहीं देखने का, याद करके नहीं देखने का, हमारे प्रैक्टिकल देखने का जीवन में। अभी सविता मोरे सर, सविता मैडम, सविता मैडम आई क्या? सविता मैडम, ये भी सविता मैडम भी एक अंक वाली है। हाँ सर, आपका कितना जन्म तारीख कितना है? 20 फरवरी। 20 फरवरी 19। 19। हाँ अरे देखो, अभी ये भी एक अंक वाली है। मतलब देखो, अपने जैसे दोस्त, तुमको जो व्यक्ति अच्छा लग रहा है ना, वो अपने मित्र अंक है, या वो सेम अंक है। और जो आपके शत्रु अंक है, या जिससे आपसे ज्यादा बनती नहीं है, अभी मेरी ज्यादा तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, 4 अंक वाले के साथ नहीं बनेगी, या 8 अंक वाले के साथ ज्यादा बनेगी नहीं, या 9 अंक के साथ ज्यादा नहीं बनेगी। मतलब मेरा जो नेचर है वो इनको मैच नहीं करता है, क्या उनका नेचर मुझे मैच नहीं करता, इसलिए मेरे मित्र नहीं होगे ज्यादा। समझते क्या बात? हेलो, सबको समझ में आ रही है क्या? Yes, sir, yes, sir. नहीं है यस सर. ये अपने को अपने अंतर में उतारने का है कि अपने को व्यक्ति कौन सा सपोर्ट देगा, किसको साथ देगा, किससे बात करूं कि मेरा काम बन जाए, या कौन से गाड़ी नंबर ले कि मुझे फायदा दे, कौन सा घर ले लो कि मुझे वो फायदा दे। इस तरह से अपने को इसको समझने का है। अभी किसी का मेरे को एक डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपने को पर्सनल ईयर कैसा निकालने का, मतलब फायदा है, छोटा है, कैसा देखने का, वो मैं देखता हूँ, बताता हूँ, खाली एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरे को किसी का। पीडीएफ दिसत नाहीये सर. काय पीडीएफ दिसत नाहीये. पीडीएफ तर सोडून द्या, फक्त तुम्ही सांगा फक्त. 4-6-94. 4-6-94 1994. 94. कोई आया था क्या? अभी आपके लिए कौन सा साल अच्छा है वो देखने का है। 10, 15। अभी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है, अब कि नहीं? यस सर। क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, सही है। नहीं जो बोल आपका क्या नाम है? क्या सर? आपका नाम क्या है? चंचल। हाँ, दुनिया सब मतलब दुनिया पूरी परेशान है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं। आई तो मुझे बताइए। नहीं सर, नहीं। हाँ, ये सब मतलब आप ये उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। मैं पूरा इसको ये करूंगा नहीं, वो तो क्लास में करूंगा। मैं एक नॉर्मल बता दिया आपको कि आपका जो साल चल रहा है बहुत अच्छा जा रहा है और आप उसमें प्रगति कर रहे हैं। यस सर। अभी मैं अगला टॉपिक लेता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि जो क्लास में अपना होने वाला है। अभी देखो, किसी का मूल्यांक 1 है। अभी आपने 2 साल के पहले आनंद पिंपलकर
साहब जे आहे अपने महाराष्ट्र में अच्छे ज्योतिष, उन्होंने कपड़े बेचे थे, मतलब जेंट्स के और लेडीज के साड़ियां बेची थी, मतलब ऑनलाइन, और बहुत दुनिया ने दबा के ले लिया। कौन सा कलर थेरेपी के ऊपर, उनका राशि के ऊपर या अंक के ऊपर, उसने बोला कि अंक के लिए या मतलब मेष राशि के लिए कौन सी मतलब कलर सूट है, वृषभ राशि के लिए कौन सी सूट है, उसके हिसाब से तो उनने शोरूम से कांटेक्ट करके बहुत धमाल से मतलब एक बिजनेस किया। वो कैसा किया आपको याद आएगा किसी को? हो सर, माहिती है मतलब आपने 2 साल पहले मतलब साड़ी कपड़े मतलब जिसको पैंट और शर्ट का कलर, हो सर माहिती है। हाँ, उसने 2-4 शोरूम के साथ उनसे त्याग किया था, मतलब शोरूम ने फुल कमाया और हमने भी बहुत लिया, कपड़ा लिया, साड़ी लिया, पैंट शर्ट लिया। तो अभी कैसा है मतलब इसका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। अभी किसी का समझो मूल्यांक 1 है या भाग्यांक 1 है, किसी का मूल्यांक या भाग्यांक 1 अंक का है, तो उसको कौन से कलर सूट करेंगे? देखो 1 अंक मतलब ऑरेंज कलर, सुबह जो सूरज निकलता है कौन सा कलर है उसका? ऑरेंज। उसका कलर कौन सा है सूरज का? ऑरेंज ऑरेंज सुबह जो पीला। सुबह निकलता है वो ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरे का कलर। यस सर। अभी उसको एक तो उसको 1 अंक वाले के लिए ऑरेंज कलर पढ़ना चाहिए, यूज करना चाहिए। उसका पीला कौन सा किसका कलर है? गुरु का कलर। यस लाल सर। कलर किसका है? मंगल का। मंगल का कलर। और सफेद किसका है? शुक्र का। शुक्र का। शुक्र का तो मानो या चंद्र का भी हो जाता है, शुक्र चंद्र का भी है। शुक्र का दोनों का है। तो मतलब ये देखो, ये ऑरेंज हो गया 1, पीला हो गया 3, लाल हो गया 9 और सफेद हो गया 2। ये भी आप ये भी जोड़ सकते हैं, हरा भी जोड़ सकते हैं, मतलब युवराज का कलर। मतलब 1 अंक के लिए कौन से कलर पढ़ने चाहिए? उसको जिसको यश चाहिए, अपना माइंड मजबूत रखना है, अपने को हर जगह मतलब अपने को सक्सेस चाहिए, उसके लिए कितना? 1 ऑरेंज, पीला, लाल, सफेद और हरा, ये कलर 1 अंक वाले ने पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मतलब अच्छे काम में जाएगा या इंपॉर्टेंट काम में जाएगा तो उसके लिए ये कलर उसने पढ़ने चाहिए। और उसने कौन सा कलर नहीं पढ़ना चाहिए? ब्लैक। ब्लैक कलर कभी जिंदगी में उसको पढ़ना नहीं चाहिए। ब्लैक कलर जैसा ही पढ़ने का उसका काम नहीं होगा, का हेल्थ प्रॉब्लम वहां चालू हो जाएगा। मतलब फटाक से आज पढ़ा तो आज नहीं होगा, ऐसा नहीं है जो बार बार पढ़ रहा है। मतलब ब्लैक कलर क्या करता है? किसी को मालूम है ब्लैक कलर क्या करता है? नर्वसनेस ज्यादा बढ़ाता है सर। हाँ, निगेटिविटी ज्यादा बढ़ाता है। हाँ, मतलब ब्लैक क्या कहता है? जो मतलब एटमॉस्फेयर की जो निगेटिव है वो पूरा खींच के लेता है। और व्हाइट कलर क्या करता है? उसको प्रभावित करता है। यस सर। जो समझो हम गर्मी में व्हाइट कलर क्यों कपड़े क्यों पहनते हैं? तो जो मतलब हमारे पास गर्मी है वो बाहर फेंक देता है। रिफ्लेक्ट करता है। और ब्लैक कलर क्या कहता है? खींचता है। ठंडी में तो बिल्कुल ब्लैक कलर यूज नहीं करना चाहिए, ठंडी में तो बार चलेगा, मतलब 1 अंक वाले के लिए नहीं, लेकिन नॉर्मल आदमी ने भी ब्लैक कलर ठंडी में पहन सकता है, थोड़ा सा मतलब गर्मी लेगा, लेकिन गर्मी में ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। इसलिए हम ज्यादा सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मी में? तो हमारी जो हीट है वो बाहर फेंकता है वो। मतलब सूर्य का काम क्या है? प्रभावित करना, अपने पास जो आए वो दूसरे को देना। आ रहा है समझ में? यस सर। इस तरह हर एक अंक का आपको बताया जाएगा कौन सा कलर किसको सूट है किसको नहीं है। अभी मैं सबको ये बताऊंगा नहीं कि किसको क्या सूट रहा है, क्लास में ये सब बताएगा। अभी हम आगे, ये हो गया, हम नाम मैचिंग करेंगे। जैसा मतलब एक पाइथागोरस का एक है, एक चार्ट आया हो, चार्टलिन का चार्ट है, तो नाम चार्ट के हिसाब से हम उसको नाम को सेटिंग करेंगे। जैसा दिल है, अभी इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन आपको क्लास में बताएगी। ये उसका चार्टलिन का चार्ट है, नाम का सेट करना या सिटी का नाम सेट करना या बिजनेस का नाम सेट करना, सब इसके ऊपर ही है। मामा फोन कर लो।
हाँ ये 4 लेन का चार्ट है, ये आपको क्लास में सिखाएंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तो आप किसी का कुछ आए तो आप माइक ये कीजिए, सबको तकलीफ ना हो। अभी हम देखो आगे क्या लेके आ रहे हैं। अभी अपने को जितना हीरो हीरोइन आपको मालूम है, किसी किसी ने नाम बदली करके भी अपनी जिंदगी में यश संपादन किया। ऐसे समझो आप भी प्रेजेंट टाइम में समझो कितना, करीना कपूर लीजिए। करीना कपूर का पहला नाम क्या था? ये देखो, ये वर्ल्ड नाम है कि ये आरी यानी करीना कपूर। ये जब स्टार्टिंग का नाम उनका है, उन्होंने जब अपने नाम में डबल ई लगाया, इधर ई लगाया, जब फेमस हो गई। अरे ये लगाया मतलब अंक को योग्य अंक के ऊपर लेके आ, मूल्यांक भाग्यांक देख के उसको योग्य अंक के ऊपर लेके आने से उनको यश मिल गया। या अमिताभ बच्चन को देखो, अमिताभ बच्चन का ये नाम है, बच्चन का देखो सरनेम क्या है, BACHAN। अभी उसने CH और डबल लगा दिया नाम में, तो एक फेमस अपना क्या सुपर हीरो बन गए। इसलिए नाम से भी आपने कुछ, मैंने बार बार लिखता हूँ कि नाम में बहुत कुछ है। नाम भी बदली करके आप ये संपादक कर सकते हैं। या आपको मेरा दूसरा एक ये है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब सीरियल देखते हैं क्या? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं क्या सीरियल? नहीं देखते लेकिन मालूम है। हाँ देखो, उसमें देखो क्या नाम में कितना अल्टी पल्टी किया है। ये सब आज 10 साल तक 11 साल हो गया, लेकिन ये की सीरीज जो बच्चे थे आज जवान हो गए, उसमें सीरियल में काम करने वाले कई छोड़ गए, कई मर गए, लेकिन सीरियल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सब नाम का कमाल है। अभी अपना कार्मिक नंबर, अगला चैप्टर अपना क्या है? कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर किसको बोलते हैं? जो हम पिछले जन्म में जो गलती की है, भगवान ने उसको पनिशमेंट के रूप में हमको ये नंबर दिया है इस जन्म में। तो 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर जिसके भी आए। अभी 19 नंबर तो कार्मिक नंबर नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इतने पूरा मतलब कर्जा फेड़ा है। लेकिन भगवान चाहता है कि उसको इस जन्म में भी नंबर देके वो गलती करता है कि नहीं है, इसलिए उसको नंबर दिया, एक वार्निंग दिया है कि इस जन्म में जाके अपना पावर का मिसयूज मत कर और अच्छी जिंदगी जी, तो अगली जिंदगी में तुझे को कार्मिक नंबर नहीं दिया जाएगा। पावर का मिसयूज मतलब कोई भी आदमी 19 नंबर आया, किसका नंबर था उसका? 19 का किसका था? मेरा मेरा सर का। मेरा भी है सर। तो आपको क्या वार्निंग दी जा रही है? आपने पिछले जन्म में पूरा कर्जा उतरा है, लेकिन आपको क्या पावर का मिसयूज नहीं करने का है। तो जो आपको कोई पद दिया है या आपके पास ताकत है, वो किसी गरीब को सताना नहीं है, किसी का हक छीनना नहीं है, तो फिर अगली जिंदगी में आपको वही कार्मिक नंबर दिया जाएगा। अभी इसको एक अंक का, और देखो ये 19 अंक मतलब कार्मिक क्यों है? इंदिरा गांधी का 19 था, एक अंक का और 10 अंक से उनके पावर को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक अंक का और 10 अंक को ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, लेकिन 19 अंक को थोड़ा जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है। इंदिरा गांधी का भी 19 नंबर था, उन्होंने 1977 में आने बानी लाके खड़ी कर दिया इंडिया में। मतलब पावर का गलत यूज फिर दोबारा किया उन्होंने। तो ऐसा मतलब आपका भी नंबर आया तो आप किसी को सताना नहीं है, आपका पावर का मिसयूज मत करना। यस सर। तो आगे जिंदगी में आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। कार्मिक नंबर मतलब आपको जल्दी से सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन जल्दी नहीं मिलेगी। जैसा 1 और 10 को मिलती है वैसी इतना नहीं मिलती है। अभी हम आगे चले गए।
अभी हमारे न्यूमरोलॉजी में महादशा भी होता है, वो कैसा निकालने का हम क्लास में देखेंगे। अभी अंतरदशा भी होता है, ये भी देखिए क्लास में। अभी समझो आपको, आपके पास कुछ नहीं है, पंचांग नहीं, कुछ नहीं, किसी ने आपको प्रश्न पूछा और उसका आपको जवाब देने का है, तो आपको मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूं। बताओ क्या? बताइए सर। सामने वाले से क्या पूछने का? 1 2 249, ये मतलब केपी में है 249। एक नंबर कोई भी पूछ लेने का, एक नंबर से 200 249 तक कोई भी बीच वाला नंबर पूछ लेने का। समझो किसी का शादी का ये समझो बात कर रहा है। हाँ सीरन सर आए क्या? है सर आहेत सर, आहेत आहे सर आहे. डायरेक्टपणे ऐकता तो. आंख बंद करके एक नंबर बताइए मेरे को शादी के लिए, कि मेरा शादी कब होगा, होगा कि नहीं, उसका ऐसा बोल के एक नंबर याद करके मेरे को बताइए। 11 11। अभी देखो 11 उसको क्या डिवाइड करने का? 12 से। इसको क्या करने का? 12 से। भाग किसका जाएगा? 0 का जाएगा। 0 का जाएगा तो क्या हो जाएगा? 110। बैलेंस कितना आ गया? एक मिनट, क्या बैलेंस कितना आया अपना? बैलेंस आ गया अपना 11। 11 मतलब क्या है? 2। मतलब इस बंदे का शादी होगा। क्यों नहीं, क्यों होगा? जिसका 4 8 और 0 आता है बैलेंस, उसका काम नहीं होगा। इसका आएगा 2, मतलब इसका शादी जल्दी होने वाला है। 2 मतलब क्या? सबसे फास्ट ग्रह है। तो श्रीरन सर आपका शादी जल्दी होने वाला, इस साल में होने वाला लग रहा है मेरे को। सर लव मॅरेज होगा या अरेंज मॅरेज होगा ये बता सकते गप रे. आता क्लासमध्ये होता गप. अभी तो उसके लिए पूरे एक अंक पूछना पड़ेगा। हाँ विचार हाँ सर, और एक अंक बताए कि लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, वो बता सकते हैं। मतलब एक ही प्रश्न पूछना पड़ेगा, मेरा लव मैरिज होगा क्या? 2 प्रश्न नहीं पूछ सकते, एक में 2 नहीं पूछ सकते। आप ये अच्छा. पूछ सकते मुझे कि मेरा अरेंज मैरिज होगा क्या, तो तब वो अंक आएगा। फिर अगला प्रश्न आप क्या पूछ सकते हैं? मेरा लव मैरिज होगा क्या? ओके आपको 2 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। ओके. तो आप सभा देने, आपका मतलब ऐसा किसी का भी आपको पास कुछ है ही नहीं, और आपको सामने वाले का जवाब देने का है, मतलब जवाब का आंसर देने का क्वेश्चन का। तो आप क्या करने का है? 1 से 249 का एक नंबर पूछने का। उसको क्या बोलने का भाई? तो आप 2-4 मिनट आंख बंद कर भगवान का नाम ले, और जो तकलीफ है उसका जो प्रश्न है उसको तो आप दिल में लेके आप मन में, और फिर आपका जो नंबर तुम्हारे में आएगा मन में, वो नंबर मुझे बताइए। ऐसा केपी में भी हम अपना कुछ क्या बोलते हैं उसको, प्रश्न कुंडली बोलते हैं उसको, उसका सोल्यूशन करते हैं, उसका आंसर देते हैं केपी में। ये भगवान का मतलब सारा है सब, हमारा कुछ नहीं है। जो मन में आएगा वही देने का, अपना लकी नंबर शुभ नंबर ये नहीं देने का। चांगले रंगायची दुसरी तारीख एक जल्दी अंक सांग. त्याला म्हणलं दुसरा अंक सांग म्हणजे लव्ह मॅरेज होईल का अरेंज मॅरेज लगेच क्लिअर होईल. नंतर बघू आपण। सांगितले सरांनी, सांगितले ते सगळं काही. हाँ। सांगितलं अभी आप बोलू नका सवाल ये होते हैं, लक्ष्य होते हैं, बोलू नका। संदीप गप्प बस आता गप्प. आता आपल्याला पुढचा आपला पोर्शन काय आहे समजा, हे मी घेतो राहू द्या। पुढे आपल्याला काय आहे की समजा कुणाची जन्मतारीख नाहीये आणि त्याला आपल्याला काय तर सांगायचं आहे, म्हणजे काय आपल्या तुमच्या तो आलाय, तेव्हा तुम्हीच आहे समजा की तुमची जन्मतारीख नाहीये किंवा चुकीची आहे, आणि तुम्हाला घर नंबर कुठला घ्यायचा, गाडी नंबर कुठला घ्यायचा, कुठल्या सिटीमध्ये जायचं, कुणाची दोस्ती करायची, कुणाचा बिझनेस करायचा, कसं करणार तुम्ही? काय करणार तुम्ही? त्यासाठी त्याला तुम्हाला अंक कुठले बघा, आपला शक्यतो आपलं नाव जे असतं शक्यतो करून जास्त करून 1 अंक 5 अंक 6 अंक होती जास्त सेट काय असते,
3 अंकाला पण चालेल, पण ती कुंडली बघून बघावं लागेल की तुमचं मिसिंग आहे की नाही. नॉर्मली आपले अंक नाव कुठल्या अंकावर सेट करतो आपण? 1 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 3 अंक आणि 7 अंकावरही जो आध्यात्मिक आहे त्यांच्यावर करू शकता थोड्या दिवसासाठी, किंवा 4 अंकावर करू शकता. ती जशी कंडिशन असेल त्याप्रमाणे करू शकता. पण शक्यतो करून 1563 या अंकावरती नाम अपना शिटिंग करने का. तो उसको पूछने का भाई कि उसका मतलब पिताजी के साथ कैसा व्यवहार है, उसके पिताजी है या नहीं है. समझो जल्दी मर एक्सपायर हो गए बचपन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनके पिताजी मतलब जो उनका अंक है 1 अंक का, मतलब 1 अंक उसको सुटेबल नहीं है. 2 अंक समझो माता जी है और उनके अच्छी जम रहे, तो 2 अंक उनको नहीं सुटेबल है. समझ आ रही है बात मेरे को? अभी समझो उसको गुरु किया है या उसको अच्छी नया नया आइडिया आती है, उसको बात नॉलेज अच्छा है, वो गुरु का मान सम्मान करता है, उसको मतलब 3 अंक अच्छे है. या उसको गुरु मिल नहीं रहे, उसको आइडिया नहीं आता है, गुरु को गाली देता है, तो उसका मतलब 3 अंक उसका खराब है. समझते क्या? हेलो. हो सर, समजते. प्रमाणे इस हिसाब से आपने एक उसका नाम पहला सेट करने का, या नाम नहीं भी सेट करोगे तो उसका पहला उसको देखो, राम, किसी का नाम राम सिंह है समझो, तो राम सिंह का हमारे मतलब चार्ट में से उसको हर एक अल्फाबेट भर देंगे और कितना अंक आता है उसके हिसाब से फिर उसको देखेंगे कि उसको कौन सा मित्र अंक है. 2 का आया तो समझो 2 का कौन से मित्र है, उसको वही गांव सुटेबल रहेगा, वो गाड़ी नंबर सुटेबल रहेगा, उसका मतलब बैंक अकाउंट सुटेबल रहेगा, या फ्रेंड सर्कल सुटेबल रहेंगे. इस हिसाब से देखने का. अभी ग्राहक को वापस में भेजना मत क्लाइंट को कि अरे तुम्हारी जमा तारीख नहीं है, तो मैं कैसा देखूंगा. समझा? यस सर. कुछ ना कुछ देना है उसको. अभी आगे हमारा है लोशो ग्रिड, जो उसको लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं. एक चाइना का ये है लोशो नाम चाइना का है, वो चाइना से ये पैदा हुआ है. मतलब एक कछुआ था, एक कछुए के ऊपर ये अंक प्रिंट आउट हुए गए थे. पहले एक लोशो चाइनीज संत थे, और जब उसने तपस्या 200, 300, 400 साल जो तपस्या की, तब भी वो मतलब भगवान उसको प्रसन्न नहीं हुए. इसलिए वो क्या गए, पहाड़ी के ऊपर गए और फिर तपस्या चालू किया. 1-2 साल के बाद इतना बारिश आया कि पूरा पृथ्वी जलमय हो गया, मतलब पानी पानी हो गया जब पृथ्वी में. और उस पानी से एक कछुआ उनके पास आया, विशाल कछुआ, और उसके पीछे ये नंबर थे. और फिर उन्होंने उसका अपना एक ग्रिड बनाया है, अपना एक थ्योरी बनाया, उसको लोशी ग्रिड बोलते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे लोशो ग्रिड में क्या क्या है. उसका नाम है लोशो, इसलिए उसको लोशो नाम पड़ा, लोशो ग्रिड. अभी देखो लोशो ग्रिड में समझो तुम्हारे जन्म तक किसी का जन्म टाइम में 2 अंक किसका नहीं है, मुझे बताइए. किसका 2 अंक नहीं है? जन्म तारीख में 2 अंक नहीं है, मूल्यांक भाग्यांक 2 नहीं है. समझो एक जन्म तारीख लेता हूं मैं, एक का जन्म तारीख बताइए. किसी का एक का जन्म डेट ऑफ बर्थ बताइए. 8/1/69. 8/1/1969. हाँ. बराबर. इसका कितना हो गया? 8. और कंडक्टर कितना हो गया, किसी को मालूम है क्या? बताइए. देखो इसका टोटल करने का कितना है. देखो पहला इसका कर लो, इसका साल का 10, 19, 25. 25 का क्या हो गया? 7 हो गया. 7, 34 मतलब कितना हो गया? 7. अभी देखो इसमें 2 अंक नहीं है, इसमें मूल्यांक भी नहीं आया 2, भाग्यांक भी मतलब 2 नहीं है, कंडक्टर भी 2 नहीं है, और इसके डेट ऑफ बर्थ में भी 2 नहीं है. इनको शादी के लिए तकलीफ होगा या रिलेशन में मैरिज लाइफ में इनको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा.
है क्या मैडम आपको? हाँ ये किसका डेट ऑफ बर्थ है? हेलो, हाँ बराबर, शादी में प्रॉब्लम आया था। हाँ आपको क्या नाम क्या आपका? प्रॉब्लम आया था। हाँ, नहीं प्रॉब्लम मतलब आएगा हाँ, तो आवार पद्मजा। तुम्हारे पास। हाँ, तुम्हारा जैसा तुम सेट करोगे या पति का आएगा या बच्चे का आएगा तब आपका सेट अच्छा हो जाएगा आगे। लेकिन पहला तुमको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आगे समझो, हाँ। दोनों मियाँ बीबी का मतलब मेल का और फीमेल का दोनों का मतलब अंक में कोई दो नहीं है, और डरते डरते उनको बच्चा हो जाता है, उसका 2 अंक आ जाता है, तो उनको अच्छा चलेगा फिर आगे। या किसी कारण से उन्हें मोबाइल नंबर में भी 2 लिया तभी अच्छा चलेगा, या किसी कारण ने उनका मतलब साउथ वेस्ट नॉर्थ दिशा में बैलेंस अच्छा किया तभी चलेगा। हाँ समझा? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कहीं ना कहीं से बैलेंस हाँ। हो गया तो उसका मतलब जो पावर है उसको मिल गया, बच्चे से हिसाब से मिल गया, या मोबाइल नंबर में लिया, या किसी मतलब किसी हिसाब से उन्होंने 2 अंक 2 दिशा अपने वास्तु में उसका 2 अंक की जो दिशा है उसको मतलब इनहांस किया, उसकी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन दिखेगा तुमको, जिनके में दिखेगा, जिसका मिसिंग है उसका एनर्जी आपको कम मिलेगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको जरूर दिखेगा। हाँ अभी जिसका 7 अंक ये 7 अंक मिसिंग रहेगा, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में 7 अंक नहीं रहे समझो किसी का, तो उसको क्या तकलीफ होगा? जो पहला लड़का रहेगा, संतान स्पष्ट संतान, वो मतलब फीमेल चाइल्ड रहेगा, है उसको जो मतलब पूर्वभास होने वाले हैं, मतलब कल क्या होने वाला है, जो पूर्वभास होते हैं, सपने में भी, ड्रीम में भी आता है कि अपने को मालूम पड़ता है आगे क्या होने वाला है, ऐसा बास होगे नहीं। ये सब आपको आगे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हो सर। अभी किसी का समझो 6 अंक मिसिंग है, तुम्हारा हो क्या बताइए मेरे को, एक डेट ऑफ बर्थ 6 अंक किसका किसका नहीं है? किसका 6 अंक नहीं है तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में? 20/12/1994। 20/12, एक मिनट अभी इधर देखते हैं, देखो 20/12 1994। 1994। ड्राइवर कितना तुम्हारा? 2, और कंडक्टर कितना है? 10 और 19 और 23 कितना? 23, 10, 19 और 1, 20 और 23, 5, 5 और 8, 8 और 2, 10। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है सर, लेकिन तुम्हारा 6 नहीं है, उसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास लग्जरी लाइफ की कमी है, या आप पैसा होके भी लग्जरी सामान के ऊपर खर्चा नहीं करोगे, या आपके मित्र परिवार आपको हेल्प नहीं करेंगे, या फैमिली सपोर्ट ज्यादा करेगी नहीं। शादी हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो आपको जो लड़कियां देखनी आती है वो अट्रैक्शन नहीं होती है, कुछ 6 अंक में आपको वो लड़की का जो मतलब फीलिंग है वो आपको वो आप उसको अच्छे नहीं लगते, तो 6 अंक नहीं है आपके पास। ऐसा है क्या सर? हाँ ऐसा ही है, इसलिए शादी नहीं हो रही है। आप 6 अंक को तो बैलेंस करो, आपका शादी फटक से हो जाएगा। ठीक है सर। क्योंकि सामने वाला जो लड़की देखने आते हैं, लड़की के माँ बाप देखने, वो आप कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ कमियां निकालेगा आपकी। ठीक है सर। ये कोर्स होते होते आपकी शादी कर देगी, कुछ ना कुछ लड़की वाले देखने तो चालू हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है मैं जो बात बता रहा हूँ? यस सर। सामने देखने का है, मतलब ये एक अभी देखो इस तरह से जो मिसिंग अंक है, समझो इधर का 1 अंक मिसिंग है, तो लोशी गुड के हिसाब से मतलब
क्या है, मतलब कैसा, मतलब इसका क्या 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 मतलब ये करना पड़ेगा रेमेडी। ओ रनी सूर्याय नमः मंत्र जप के भी आप एक अंक को लेके आ सकते हैं। क्या ओम ह्रीम हाम सूर्याय नमः ये मंत्र बोल के भी आपको एक अंक की एनर्जी मिल सकती है। आगे, या आप कॉपर का कोई ये टुकड़ा रख के वर्गाकार जेब में या पर्स में, तब भी आपको एक अंक की एनर्जी आपको मिल जाएगी। या आप ऑरेंज, येलो और गोल्डन कपड़े यूज करोगे, तब भी आपको एक अंक की एनर्जी आपको मिलने में सहायता हो जाएगी। और आप अगर बंदर को गुड़ खिलाते हो, तब भी आपको एक अंक की एनर्जी, आपको सूर्य मजबूत वहां चालू हो जाएगा। या पूजा पाठ में आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हो, तब भी आपको एक अंक की एनर्जी आपको धीरे धीरे इंक्रीज वहां चालू हो जाएगा। अगर आपको तो मेडिसिन भी करना चाहिए जिसका एक अंक अनबैलेंस है, मतलब ज्यादा बार रिपीट है या मिसिंग है, उसने डीप और फास्ट ब्रीथिंग करना चाहिए। अभी जिसका एक अंक मिसिंग है, उनको क्या है, सरकारी जॉब में या कम्युनिटी स्किल में उनको तकलीफ आ जाती है, और उनकी जो बात कर रहा है व्यक्ति दूसरे को पसंद नहीं आता है। उनके लिए सक्सेस में, कैरियर में उनको बाधा डाल देते हैं। ये व्यक्ति दूसरे को हेल्प करने के लिए चाहता है, लेकिन इनका जो अंदर की जो पावर है, इंट्यूशन पावर, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक अंक कहीं उसके पास एनर्जी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए दूसरे को सहारा लेना पड़ता है और कड़ी मेहनत करना पड़ेगा इनको। इनको पास इच्छा शक्ति की कमी होती है। उन्हें क्या करना चाहिए, उत्तर दिशा में मछली घर रखना चाहिए घर में, या सजावटी करना चाहिए। मुझे जो बोलते ना आप, क्या जो मतलब पानी बहता हुआ, पहाड़ी के ऊपर से पानी बहता हुआ ऐसा दबदबा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तो ऐसा सबका रहेगा, एक अंक से 9 अंक से रहेगा। मैं खाली एक का बता रहा हूं आपको। अभी समझो किसी का 3 अंक तुम्हारे डेटा में मिसिंग है ही नहीं। किसी का 3 अंक मिसिंग है क्या? आहे जी किसका है बताइए मेरे को। 2-5-1970 नहीं, किसका नाम खाली बताइए मेरे को, किसका मिसिंग है? प्रफुल्ल हाँ, रविशंकर रविशंकर का। तब जिसका मिसिंग है, देखो मानसिक लेवल और दिमाग लेवल अच्छा नहीं आता। जब 3 अंक मिसिंग होता तो सोचने का नजरिया बैलेंस नहीं होता है। मतलब इनको क्या नया नया आइडिया नहीं आएगा या गुरु नहीं मिलेगा। आप कितना भी ढूंढ पाओ, मेरे पास भी 3 अंक कम है, मिसिंग है। आप कितना भी चाहोगे तो गुरु जल्दी मिलता नहीं है। और बचपन में आपको एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बात बराबर है कि नहीं है? हेलो, जी जी बिल्कुल सच। 3 अंक जी, वाले बिल्कुल के लिए मैं जो बताया बराबर क्या है कि नहीं है? किसका किसका जो मिसिंग है, जो मैंने बात बताया, वो मैचिंग हो रही है कि नहीं? जी 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 यस सर, यस सर। अरे किसी का 3 और 7 भी नहीं है, तो आपको मतलब स्कूल छोड़ के, Yes, sir. कॉलेज छोड़ के आपको जॉब करना पड़ेगा। वो आपके जब डेटा पे देखने का कि अंक है कि नहीं है। 3 और 7 नहीं रहेंगे तो एक तो आपको गुरु मिलेंगे, प्राइमरी या कॉलेज की लाइफ में आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, या आपको तकलीफ बहुत आएगी आपको पढ़ने में। ऐसा है क्या आपकी जिंदगी में? जी मेरे में 3 और 7 नंबर दोनों मिसिंग है। हाँ, तो मतलब आपको मतलब कितना पढ़ाई की आपने? जी मैं तो एमएससी किया हूँ केमिस्ट्री में। लेकिन आपको तकलीफ तो आया होगा। जी जी बहुत तकलीफ आया। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जी, जी। मतलब आपका मतलब एक दूसरे अंक अच्छे रहेंगे इसलिए आप पढ़ पाए। मेरे साथ तो मैं 10वीं पढ़ा है, लेकिन बाहर में आर्मी में जाके मैंने पढ़ाई किया, फिर आर्मी में जी, जाके जी, जी। BA किया। जी मेरा भी 3 साल नहीं है मेरे पास, और मैं गुरु ढूंढता हूँ लेकिन मिलता नहीं मेरे हिसाब से। मतलब ये अपना उसमें अपने अंक में देखने का है, क्यों आपने को तकलीफ हुआ। तो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जी और हमको क्या पड़ता है, अंदर से आइडिया नहीं आता, हमको पढ़ के आइडिया लाना पड़ता है। जब आप थोड़ा बैलेंस करोगे या उसका रेमेडी करोगे तब आपको आइडिया आना चालू हो जाएगा। बराबर की सर नहीं है? जी 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 आपको थोड़ा आपको आइडिया आना चालू होगा। अभी मेरे को आइडिया आना चालू हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा बैलेंस किया है उसको। मोबाइल नंबर में भी किया है मैंने, दूसरे भाई मतलब उपाय किया है मैंने उसको, तो मेरे को नया नया आइडिया आता है। अभी सर आपने कौन सा दूसरा आइडिया क्या? अभी किसी का 3 एक बार आया है, ऐसे कौन कौन आदमी है देखो, उसका दिमाग लेवल तो कम होता है लेकिन मेडिसिन करना चाहिए उसको। नहीं थोड़ा मतलब आइडिया आता है, लेकिन तो आप जितना ज्ञान चाहिए उतना कम रहता है ज्ञान का, उसको थोड़ा कम ज्ञान रहता है, लेकिन रहता है ज्ञान उनको, और वो आइडिया भी नया नया आता है लेकिन तो कम आता है। जिसके बाद 2 बार 3 है, जन्म तारीख में वहां मूल्यांक और ड्राइवर और कंडक्टर मिलके 2 बार मिल रहा है, जिसके पास आए उसका मेंटल लेवल अच्छी है, दिमाग अच्छा है उनको, उनकी सोच क्रिएटिव उसका बहुत अच्छा है, और समाज के लिए ये ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ दे सकता है अपने दिमाग से। क्या है भाई, तो आप म्यूट करिए। संदीप सर का है क्या? जिसके बाद 3 2 बार है, 2 टाइम्स 3, वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है, समाज के लिए ज्ञान दे सकता है, समाज के लिए बहुत कुछ नया नया बना सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके बाद इतना दिमाग उतना है, इनके पास इतना आइडिया है कि दुनिया में जो आइडिया नहीं है वो इनके पास है, और नया नया आइडिया उनको डेली आता ही रहता है। अभी 3 बार किसी के पास 3 है। उनको क्या हो जाता है, एक काम चालू, एक आइडिया आ गया, उसके बाद काम चालू कर दिया, फिर दूसरा आइडिया आ गया, फिर वो छोड़ के पहला काम छोड़ के फिर दूसरा काम में लग जाएंगे। इस तरह से उनको मतलब काम छोड़ते रहते हैं और नेगेटिव भी बढ़ने लगती है, और फिर उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके पास दिमाग बहुत है, लेकिन क्या एक काम को छोड़ देगा फिर दूसरा में पकड़ेगा, फिर महीना भर 1 महीने के बाद तीसरा आइडिया आ गया तो पहला काम छोड़ के दूसरे पीछे भागेगा। इसलिए उसने एक काम करने के बाद दूसरा काम लेना चाहिए। और उनको पास क्या होता है, उनका जो सोच है और समाज की सोच के साथ मैच नहीं होता, क्या फैमिली की जो विचार है उनके मैच नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा अलग पड़ जाते हैं व्यक्ति ऐसे। और जिसके बाद 4 बात है, उसका बिल्कुल जिंदगी में अनबैलेंस है, मतलब वो कुछ खराब भी काम नेगेटिव साइड में भी जा सकता है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। मैं खाली एक का बता रहा हूँ, खाली मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, एक आपको एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। अभी ये कॉम्बिनेशन 81 कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, सब कुछ इसमें भरेला है। अभी देखो, 1 मूल्यांक 1 भाग्यांक, 1 मूल्यांक 2 भाग्यांक, 1 मूल्यांक 3 भाग्यांक, 1 मूल्यांक 4 भाग्यांक, 1 मूल्यांक 5 मतलब भाग्यांक मतलब कंडक्टर, 1 ड्राइवर 6 कंडक्टर, 1 ड्राइवर 7 कंडक्टर, 1 ड्राइवर 8 कंडक्टर, 1 ड्राइवर 9 कंडक्टर, मतलब ऐसा 9, ऐसे हर घर का 9 गुणुले 9 × 9 तो 81 कॉम्बिनेशन हो जाता है पूरा। ये न्यूमरोलॉजी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समझो किसी का 1 है तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसकी जिंदगी अच्छी आराम से गुजरेगी, ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, इजी सक्सेस मिलेगा जिंदगी में। ये हमको तब हमारा हम देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसको जिंदगी में क्यों तकलीफ आया, क्यों मतलब उसको यश मिल रहा है,
इस भगवान ने सब कुछ तो पहला तय करके भेजा है हमको। सर इस कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन भी है क्या? हाँ, सबका एक्सप्लेनेशन है। अच्छा अच्छा। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन किसमें है, जो आपको 1500 में कोर्स करोगे उसमें है, या एडवांस कोर्स करोगे इसमें। 600 वाले में नहीं है ये। 600 वाले में यहाँ तक खत्म, पहले से खत्म हो गया। 600 वाले में कितना कहाँ खत्म हो आपको बता देता हूँ, नहीं तो बाद में आपको फिर तकलीफ नहीं मिल जाए। एक मिनट, 600 वाले को आपका मेरे को कहाँ तक पढ़ाने का आपको बता देता हूँ। भाई यहां तक पढ़ाने का मेरे को 600 वाले को, यहाँ से 600 वाला कट हो जाएगा। मतलब इनको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एक अंक मिसिंग, 2 अंक मिसिंग है, उसको बता दूंगा, लेकिन उसके बाद उनका 600 का खत्म हो जाएगा 30 तारीख को। और जो 1500 भरेंगे उनको एक कैंपेन खत्म होने के बाद, अभी सब पूरा इसका ये कैंपेन पूरा है, एक एक का एग्जांपल दिया है। कैंपेन मैरिज कैपेबिलिटी यहां तक आ जाएगा, खत्म हो जाएगा उनका। मैरिज कैपेबिलिटी भी उनको पढ़ाऊंगा मैं। अभी एक आपको बता देता हूँ, पहले आपको देख लेते हैं, बाद में वो बात करेंगे उसको। एक मिनट, एक मिनट। अरे कॉम्बिनेशन एक समझ गए क्या, नहीं समझ गए? मतलब एक अंक का 9 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक के साथ एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, 1 ड्राइवर 2 कंडक्टर, उसका कॉम्बिनेशन बनता है। अभी एक आपको मैं समझा देता हूँ। मुझे ऐसा आए, एक ड्राइवर आए, एक कंडक्टर, ऐसे व्यक्ति को जल्दी सफलता मिलती है, अद्भुत किस्म की सफलता में। दोनों मतलब आगे भी राजा है, पीछे भी राजा है, मतलब किंग है, दोनों एक अंक है, मतलब पावर, सत्ता है उनके पास। लेकिन इनको क्या होता है, थोड़ा ईगो आ जाता है इनको, और फैमिली से पैसा कमाने के चक्कर में तो फैमिली को वक्त नहीं दे पाते, या रिश्तेदारी को भूल जाते, तो हेल्थ के भी इशू उनको आ जाते हैं। तो उनको उपाय क्या करना चाहिए? सूर्य की उपासना करना चाहिए। उसने व्यक्ति ने सूर्य की उपासना कैसी करनी चाहिए? एक तांबे का लोटा लेना चाहिए, उसमें लाल मोली बांधना चाहिए, उसमें जल भरना चाहिए, और उसमें थोड़ा चावल, चीनी और रोली डालकर सूर्य को सुबह सूर्य के सामने मुंह करके उसमें ओम सूर्याय नमः मंत्र जप करते सूर्य को जल देना चाहिए। सूरज सुबह राज होने के बाद 2 घंटे के पहले ये जल देना चाहिए, तो उसका सूर्य प्रभाव होना चालू हो जाएगा। समझ में आए सबको? हेलो, यस सर। तो यस सर। सब दिखाए, देखो सब मैं दिखेला है। सुबह समझो सूरज 7 बजे मतलब उगता है, तो उसको 9 बजे तक सूरज को जल देना चाहिए। तो आप कभी 12 बजे में जाओगे, 1 बजे में जाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। और सूरज के सामने मुंह करना है, सूरज के बैक साइड नहीं करना है। सूरज की रोशनी आपने जो पानी हम दे रहे उसके अंदर से आके हमारी बॉडी के ऊपर गिरना चाहिए। हाथ ऊपर करना, जैसा मैंने पीछे में दिखाया वैसा करना चाहिए, कि उसमें रोशनी हमारे उस पानी से रोशनी हमारे शरीर के ऊपर पड़े। अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, हाँ एक का दिया आपको। अब इसको क्या करना चाहिए, इसका नाम को किसके ऊपर सेट करना चाहिए? 5 अंक पर करना चाहिए। मतलब 2 राज्य है तो उसका सबसे किसी के साथ जमेगा, युवराज के साथ, अपने बेटे के साथ जमेगा ज्यादा। मतलब एक मूल्यांक, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1, तो उसका नाम सेटिंग करना है 5 अंक पर ऊपर, और उसका 5 का उपाय करने का है। 5 का क्या उपाय करोगे आप? सुबह नंगे पैर चलना चाहिए, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरे कपड़े, हरे का मतलब हैंकरचिप जेब में रखना चाहिए, हरे पेन से लिखना चाहिए, और एक हाथ चिमनी मतलब चिड़िया संडे के दिन घर में लेके आने का, उसको खिलाओ पिलाओ, और बुधवार के दिन उसको आजाद कर दो पिंजरे से, तो आपका बुद्ध बहुत मजबूत हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है। आपका नाम किस अंक पर सेटिंग है? आपका भगवान ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने नाम रखने में गलती किया, तो यश मिलेगा नहीं। धक्के कहाँ चलो को वो का पकड़ेगा।
धक्के खाने पड़ेंगे हमको। अभी जैसा 1,002 का कॉम्बिनेशन, मतलब एक राजा 2 रानी, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन पहले जैसा नहीं है, थोड़ा कमजोर है। कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन पहला जो था कॉम्बिनेशन है वैसा नहीं है, उसकी थोड़ा सेकंड लेवल पर, सेकंड टिप। इसका भी देखते हैं हम क्या है। ये देखो, ड्राइवर 1 कंडक्टर 2, जिनकी भी सक्सेस तो बहुत हद तक मिलेगा, अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। राजा को साथ मिला किसका, रानी का, दोनों का अच्छा जमता है। लेकिन कभी कभी रानी का मूड स्विंग होता है, मतलब अप डाउन होता है। 15 दिन सूर्य चंद्र घटता है, 15 दिन बढ़ता है, इसके वजह से तो जिंदगी में कभी कभी आपेश भी आपको मिलेगा। किसी के बात कौन कर रहा है तो आप बात मत कीजिए। तो 2 के बजाय जिंदगी में कभी कभी आपको मतलब अनसक्सेस हो गए, आपको मतलब फेल हो जाओगे, तो रानी का मूड क्यों जो है स्विंग होता है, मतलब 15 दिन सूर्य घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जैसा घटना चालू हो जाएगा तो रानी का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है, इसलिए निर्णय क्षमता थोड़ा कम लोगे या दिल में थोड़ा घबराहट रहेगी। इसकी वजह से तुमको थोड़ा तकलीफ होगा। इनको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका नाम मतलब रानी एक कौन बात कर रहा है, बात मत कीजिए, थोड़ा सा कौन है। किसका है, राजा सर तुम्हारा बंद कीजिए ना थोड़ा सा। अभी देखिए, समझो ये 2 अंक 5 अंक पर क्यों लेके जाने का है। एक राजा 2 रानी, इनका 2 मित्र अंक कौन सा है, सबसे दोनों का मित्र लड़का है कि नहीं है। हेलो, बात कीजिए। एक राजा को प्यारा है अपना बेटा, रानी को प्यारा है अपना बेटा, तो 5 अंक का नाम सेट करने का ऐसा व्यक्ति को, तो आपका जिंदगी अच्छी चलना चालू हो जाएगा। इनको उपाय क्या करना चाहिए, सूरज की उपासना करना चाहिए, चंद्र की उपासना करना चाहिए। चंद्र की उपासना क्या करे, सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, बुधवार को गाय को हाथ चढ़ा खिलाना, और हर दिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाना। तो आपका लाइफ जो स्मूथ आना चालू हो जाएगा, जिंदगी में स्ट्रगल कम हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है। सर यही नंबर अगर ड्राइवर 2 है हाँ, तो कंडक्टर 1 है, तो उसमें तो अब फिर आपको थोड़ा सक्सेस कम मिलेगा, क्योंकि रानी मेन हो गई, राजा सेकंड लाइन में आ गया। सक्सेस मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी, थोड़ा अप डाउन हो जाएगा, लेकिन मिलेगी आपको सक्सेस। लेकिन आपको 5 अंक पर लेके आने का नाम आपका। ठीक है सर। लेकिन देखो, अंक एक ही है, लेकिन देखो अभी किसी के घर में मतलब मेल में मुखिया होता है, उसका घर का हिसाब भी अगर अलग, किसी का घर का लेडीज मुखिया होती है, तो इस हिसाब से सक्सेस मिलेगी। लेकिन रानी का सवाल थोड़ा अप डाउन होने के वजह थोड़ा सा क्या रुकावट आ जाएगी। इसलिए उस टाइम रानी जब रुकती है निर्णय लेने में, तो उसको युवराज मदद करेगा, बच्चा मदद करेगा, तब तो आपका दिमाग रुकेगा नहीं। मतलब क्या, देखो हम जब एसटी महामंडल में एक ड्राइवर रहता है, एक कंडक्टर रहता है, एक गाड़ी चलाता है, एक टिकट काटता है, दोनों का आपस में झगड़ा है, तो पैसेंजर को अच्छे तरह से वो ट्रैवलिंग कर पाएगा क्या, जहाँ बैठाने या पैसेंजर को जहाँ उतारने का वो नहीं कर पाएगा। अगर दोनों मित्र है तो पैसेंजर को तकलीफ नहीं होगा। तो भी अगर ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र है तो हमको आज जिंदगी जल्दी बहुत यश मिल जाता है, हमको कोई तकलीफ नहीं होती ज्यादा। लेकिन हमारे यदि में है तो हमको तकलीफ होना चालू हो जाता है, और बहुत ऊपर नीचे अप डाउन जिंदगी झेलनी पड़ती है। ये आपके सबके जिंदगी में आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे अपने को कैम्पस देखने का है। अभी मैरिज लाइफ मतलब मैरिज कैपेबिलिटी, किसके साथ किसने शादी करनी चाहिए, ये भी अपना एक चैप्टर है। ये 2 दिन का चैप्टर है, वो 2 दिन का है। 81 कैम्बेशन 2 दिन पढ़ाना पड़ता है, और मैरिज कैपेबिलिटी 2 दिन पढ़ाना पड़ता है।
अभी किसी को समझो 6 अंक की लेडीज है और 1 अंक का मेल है, मतलब 6 अंक की लेडीज और 1 अंक का मेल मतलब पुरुष, इनका शादी करने के बाद कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, वो हम देखेंगे। अभी देखो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, मतलब 6 अंक की लेडीज, 6 अंक का क्या स्वभाव है? उसको ब्यूटी चाहिए, पैसा चाहिए, मौज मस्ती, पिकनिक जाना चाहिए, अच्छा अच्छा मतलब श्रृंगार करना चाहिए, अकेले में खाना चाहिए, मतलब जो कुछ चाहे ब्यूटी के साथ संबंधित है उसको। और 1 अंक को क्या चाहिए? सत्ता, पावर, ताकत, स्वाभिमान। ये 1 अंक को पुरुष का सहाय है। दोनों का इतना मैच नहीं होता। क्यों नहीं मैच होता है? क्या अंक वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? खान पान, मनोरंजन, सौंदर्य, घूमना फिरना, उसका बस इतना ही है। लेडीज का स्वभाव रहेगा। अब मतलब ये 6 अंक क्या सोचता है? जितनी भी अपना पृथ्वी तल के ऊपर जितनी भी सौंदर्य की चीज है, खान पान क्या है, पहने क्या है, ये सब मेरी ही है, अब मुझे चाहिए। तो हर चीज का स्वाद देने के लिए वो तैयार है 6 अंक वाला। और 1 अंक राजा है, 1 अंक राजा वो उसको मतलब अपना सिर तो नहीं झुकाएगा। राजा तो राजा की पावर है, अगर जो सिर झुकाता वो राजा नहीं रहेगा, तो 1 अंक की पावर उसके पास नहीं रहेगी। इसलिए क्या जो लेडीज का राजा मानेगा नहीं, राजा की बात लेडीज को माननी पड़ेगी, तब इनका अच्छा जमेगा। लेडीज बोलेगी नहीं मेरे को खान पान, राजा बोलेगा नहीं मेरे को समाज से कार्य करने का, समाज के लिए मैं जीने का है। दोनों को विचार में फर्क पड़ेगा। मैं समाज के लिए पैदा हुआ हूं, राजनीति करूंगा, समाज के लिए सेवा में जाऊंगा। 1 और 2 का अच्छा जमता है। अभी 6 और 2 का क्या है? वैसा ही है। 6 अंक पैसा खर्चा करने में लगेगा, 2 अंक केयरिंग में करेगा या इमोशनल में रहेगा, तो भी तक मतलब ज्यादा नहीं है। 6 का 2 न्यूट्रल अंक है, मतलब 50% सही 50% गलत। और 6 और 4 का क्या होगा? 6 और 4 का अच्छा जमेगा। क्यों? जो 6 वाली पत्नी का 4 अंक वाला हर इच्छा ख्वाहिश पूरी करता है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। अभी हमारा क्या है आगे एडवांस में क्या है? वैदिक कुंडली है। वैदिक कुंडली का आपको सबको मालूम है नहीं है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। ये वैदिक कुंडली है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं डेमो क्लास में। ये देखो जैसा लोशु गुरु रहता है, इसका वैदिक कुंडली रहता है 3, 1, 9, 6, 7, 5 और 2, 8, 4। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन बीच का मानसिक लेवल, और तीसरा भौतिक। ये हम सीखेंगे क्लास में। इसके ऊपर बहुत कुछ हमारी कुंडली है, मतलब जैसा अंकशास्त्री कुंडली बोलते हैं उसको। अभी हमारा थोड़ा सा मोबाइल नंबर के बारे में हम बताएंगे। अभी इधर कम बताएंगे, लेकिन क्लास में ज्यादा बताएंगे। अभी किसके किसके मोबाइल में 284 है ये मुझे बताइए। जिसके भी नंबर में मेरे 248 है। माझ्या मोबाईल मध्ये सर किती कुठले आहे तुमचे अंक? माझ्या पण मोबाईल मध्ये आहे. सांगा एक नंबर, सांगा मोबाईल नंबर। 87 हा 80 बोलिए। 87 और बोलिए। 6 और बोलिए। 28 और बोलिए। बोलिए। 84 8 और 2
884। हाँ, अभी देखो, मैंने उसको वैदिक चार्ट के हिसाब से मैं इसको ये करता हूँ, डाल देता हूँ उसको। 9 अंक झाले सर हे. हाँ, 2 4 अंक 6 झाले. 8 और एक अंक कितना है? 67 कितना? 67 पाहिजे. 80 87 67. दूसरा तुम्हें कितना हो गए? 2 4 6 8 11 हो गए। नाही मध्ये ये गलत हो गया क्या? हा चुकीच झालं. खाली सिंगल एट है ना, बराबर है क्या? सिंगल एट है ना इधर? नाही हा तिथे सिंगल एक करता येते. हाँ, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। बराबर क्या? अभी 67 आहे सर. 67. तो 67 लिख दिया ना, मैं 67 लिख दिया ना इधर। 62 च्या ऐवजी 67 आहे. ओ मिनट यार, क्या तुम सब काम करते हैं? ये एक मिनट, अभी मेरे को तो बताइए मेरे को। हाँ, अभी सही बताइए कि क्या है, मतलब हाँ, 80876 7। हाँ, 2 4 6 8 10 हो गया। ये बराबर है क्या? नाही हाँ, पुढं 28 2884. तुम नंबर भी सही नहीं बता सकते यार, क्या बाबा। मी सांगू का सर दुसरा? एक मिनट, जो लिया है वही ले लो, नहीं तो उसको नाच बनने का नहीं बनते। आप बताइए। 8 0 आप 8 7 या टाइप करके भेज दीजिएगा 8, या आपका मोबाइल नंबर भी भेज दीजिए मेरे को, कोई ना कोई 8। मैं भेजता हूँ सर 1 मिनट में. आप मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिए वो आपका जो नंबर है। मैं दूसरा बताऊं सर? तब दूसरा मत बताइए, यही मेरे को देखने का। 70 55. अरे यही देखने का भाई, दूसरा क्यों देखेंगे? ये इधर क्या बंदा, क्या नंबर है? आप भेजो भेजो, जल्दी भेजो व्हाट्सएप में। इतना सोई पाठवलाय. हाँ, एक मिनट। हाँ, ये तिरंगा है क्या? अरे यार, ना अपना जान पहचान का अभी का नंबर मुझे याद नहीं है। 87 67 28 84 बराबर क्या? अभी हमको वैदिक कुंडली में इसको डालने का है। हम ये सीखे के आगे मोबाइल नंबर नंबरोलॉजी में, लेकिन मैं तो एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। अभी तो 1 2 1 2 3 2 5 इस बंदे का कोई भी काम लेट हो जाता है, बराबर क्या? कोई भी काम करने जाओ उसको पहली बार होगा ही नहीं। ये 77 ये 2 और ये 4 और कौन सा क्या कहता नंबर है इसमें? 1 6 बेड़ा गर्क है इसका। तिरंग भाई कहिए सर. तुम्हारा तो सब बेड़ा ही करेगा, सब मेहनत के बिना कुछ आ ही नहीं है। खाली मेहनत करते हो तो पैसा तो कुछ मिलता ही नहीं है। थोड़ा मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, लेकिन दिमाग का यूज नहीं करते। पहली बात है, थोड़ा आध्यात्मिक है, पैसा भी आता थोड़ा बहुत, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। सही बात है. ये तुम्हारा मेंटल प्लान आ ही नहीं आगे का कुछ। दिमाग का काम नहीं करते, गधे का काम करते। गधे को जैसे गधा काम करता वैसा काम करते, गधे जैसा काम, दिमागी काम नहीं कर रहे। संदीप सर तो काय तो बरोबर ऐकतो, महत्वाच्या गोष्टी ऐकतो बरोबर तो. हाँ, ऐकतोय सर. ते बघा. इसको मतलब गधे का काम चाहिए। गधे के ऊपर, पीठ के ऊपर काम ला दो, चलाते रहो। म्हणून तर सर मी त्याच्या बरोबर असतो. राजा नाही तो बरोबर असला म्हणजे बरं असतं. हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी इसका मतलब हर एक का अलग अलग है। देखो इतना कितना, तो 5 8 आ गया। हमारे मोबाइल में नॉर्मली 284 लेना नहीं चाहिए। तो 2 मतलब क्या? मूडी स्वभाव। 8 मतलब क्या? रिपीट काम, हार्ड वर्क। और 4 मतलब रिपीट काम है।
8 लेट डिले करता कोई भी काम को, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी का संशोधन है, किसी को मतलब उसमें कोशिश करना है तो आपको 4 अंक जो फायदे का है, किसी का कंप्यूटर का काम है उसको 4 अंक का फायदा देगा, किसी को मतलब एक ही में काम बार बार करके उसमें ही करना है तो 8 लेना पड़ेगा। इसका तो पूजा पाठ का काम है, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, बराबर की नहीं है? बिल्कुल। मतलब कभी कभी लेना पड़ता है मोबाइल नंबर में, आप सामने वाले का नीड के हिसाब से क्या जरूरत है वो लेना पड़ा, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति ने 284 लेना नहीं चाहिए। एक बार 2 आएगा चलेगा, लेकिन बार बार आएगा तो इमोशनल करेगा व्यक्ति को। इसका हम आगे देखेंगे। अभी तुमको आप मोबाइल नंबर में बता देता हूँ, एक का मैं बता देता हूँ, बात को आप समझ लीजिए। एक का जन्म तारीख बताइए, एक का जन्म तारीख बताइए, जन्म तारीख DOB 14 फरवरी 1980। 1977। किसी का दूसरे को मौका दीजिए, कौन किसका है ये? आपका है क्या? हाँ, एक मिनट आपका लेता हूँ, आपको पहला प्रिंट आपको 14 फरवरी 1980। 1980। आपका ड्राइवर कितना हो गया? 5। और कंडक्टर कितना हो गया? 1980। 10 और 18 9 और 5 14 14 और 2 16 16 मतलब 7। तो आप क्या काम करते हैं सर? देखो अभी इनका 14 ग्रिड में डाल रहा हूं इसको, 1 9 8 5 7। आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा है सर। आप साइंस के स्टूडेंट हो गए, या कम से कम साइंस का दिमाग तो रखते होगे। आप BSc किया होगा या इंजीनियरिंग किया होगा, ना कुछ किया होगा, नहीं किया होगा तो आपका दिमाग तो अच्छे है क्या नहीं? जी। और आपके पास इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, और आपको आदमी को आप पहचानते हैं, आदमी सामने वाला झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, आपको नॉलेज आता है जी। आपको आगे घटने वाले घटने का भी बास होता है, और आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है। आपकी प्रॉपर्टी अगर नहीं भी होगी तो आप आगे ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में आपको बिजनेस करोगे तो भी आपको अच्छा मिलेगा। आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, ज्योतिष भी कर सकते हैं जी। कंसल्टिंग क्षेत्र में भी जाते हैं, और आपको प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से आप काम कर सकते हैं जी। या आप शेयर मार्केट में कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, ब्रोकर का काम भी कर सकते हैं जी। लेकिन तो आपके पास बहुत आइडिया की कमी है, आइडिया और सपोर्ट को लेके आना पड़ेगा जी। हाँ। अभी मैं आपको बात करना क्या जा रहा था, 5 और 7 का कोई शत्रु नहीं है। 5 का कौन कौन से शत्रु है, मित्र है? देखो 5 का भी कोई मित्र नहीं। आपको मोबाइल नंबर आप बताइए मेरे को थोड़ा सा। 7077 7077 670 670 हाँ 640। 640। अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। आप आध्यात्मिक तत्व जाना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते होगे, या कोई मतलब क्या बोलते हैं पूजा पाठ या मतलब साधना करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं लगता होगा जी। क्योंकि आपका केतु खराब हो गया जी। आपका केतु हो गया। देखो 1 2 3 4 5 बार केतु हो गया, रिपीट हो गया इतना। आपको ये नंबर आपको तकलीफ दे रहा है जी। एक तरफ आपको नहीं, मेरे 3 टाइप होना चाहिए, 3 टाइप बहुत हो गया जी। फिर क्या होता है, जो साधनिक मतलब हम फिर ढोंगे बन जाते हैं, खाना तो हो नहीं पाते, लेकिन आंख बंद करके लेकिन क्या दुनिया में आ जाएगी जी। और 6 है 4 है। आपको काम क्या है आपका? मैं केमिकल काम करता हूँ। क्या केमिकल में काम करता हूँ।
आपको संशोधन का काम है क्या, रिपीट काम करने वाला, बार बार सोचने का, कुछ करने का, या कुछ ना कुछ मिक्स करके फिर इसको रिसर्च करने का? जी जी, वो तो काम ज्यादा रहता है। आपके लिए थोड़ा सा ये फायदा, मतलब रिपीट रिपीट करके आपको मतलब डीप जाने के लिए फायदा दे रहा है, इतना ही है। ऐसा तो जी। देखा जाए तो तुम्हारा मतलब क्या, 7 मतलब आपको क्या, आप क्या चाहते हैं आप? जी आप कुछ चाहते क्या जिंदगी में? जी, थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा मतलब एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो साथ आप में पैसा बताओ, हो। आप मतलब धार्मिक बनना चाहते हैं क्या, ऑकल्ट साइंस में आना चाहते हैं, किसमें क्या, मतलब क्या चाहिए? ओकल्ट साइंस में। तो आपको मोबाइल नंबर में ये नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि ये खराब हो गया, ये जिंदगी में आपको कुछ नहीं देगा। जी तो उसके लिए आपको देखो, आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लास्ट में, लास्ट का भी जो डबल फिगर आता है, एक तो जी। आपको 666 लेना पड़ेगा या 666 लेना पड़ेगा, लेकिन 666 मत लीजिए, 666 लीजिए, बहुत हो गया। 666 होगा तो आपका पैसा फंसना चालू हो जाएगा। या आप 11 भी ले सकते हैं लास्ट में, और टोटल आपका 6 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 1 भी चलेगा। ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, इधर में वो नहीं बता रहा हूँ, ये आपके मतलब जी। आप कभी मिले नहीं मिले मुझे नहीं मालूम, ये मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा क्लास करे न करे कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी आप आपके मोबाइल नंबर में एंडिंग में 55 या 66 या 11 और टोटल 5 या 6 या 1 लीजिए। उसका आगे पीछे का भी देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इतना तो लेके तो बहुत हो जाएगा। जी अभी हम थोड़ा सा ग्रोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, और आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 6 आपका, आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं क्या? नहीं जी। नहीं, न्यूमरोलॉजी आपको 6 अंक के ऊपर नाम लेके आना पड़ेगा। घड़ी यूज करते हैं क्या आप? घड़ी यूज करते हैं क्या? घड़ी यूज करता हूँ। कौन सी है? नहीं नहीं, घड़ी यूज नहीं आपको करता। घड़ी यूज करना चालू करो, गोल्डन कलर की घड़ी लीजिए, आपकी लाइफ मतलब जी थोड़ा चालू हो जाएगा। आपको सपोर्ट कोई नहीं करता है, आपको घर वाले या फैमिली लाइफ में कोई नहीं करता जी। आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार। लग्जरी लाइफ इतना आपका जिंदगी इतना नहीं है। आप कमाते होगे तो 40,000, 50,000, जी 60,000, लाख, लेकिन जो लाइफ चाहिए वो नहीं मिल रही है आपको, जो सुख सुविधा चाहिए जी आपको, जी, बिल्कुल सही। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बराबर की नहीं? हेलो। जी जी, बिल्कुल बराबर। तो आप क्या कीजिए, शुक्रवार को बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। नाम तुम्हारा 6 अंक के ऊपर लेके जाइए, और शुक्रवार को गरीब आदमी को, मतलब जो भीख मांगते हैं, आंधे है या मतलब लंगड़े है, उनको बर्फी खिलाए या रसगुल्ला खिलाए, या कहीं आश्रम में जाके तो बर्फी खिला के आए या खीर खिला के आए, दूध का, सफेद दूध का। जी तो आप 5-6 हफ्ते कीजिए, आपका शुक्र बल्ब वहां चल रहा गया, आपका नाम बदली कीजिए और जी घड़ी, जी गोल्डन घड़ी यूज करना चालू कीजिए, आपको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। अब मेरा नंबर सेव जी कीजिए, जब आपको जरूरत लगेगा तो आप कॉल कर दीजिए। जी जी। ओके, धन्यवाद सर। आप मेरे हमारे से मतलब अलग लैंग्वेज में आ गए, कोई बात नहीं, आपका मैं इज्जत करता हूँ और वेलकम आपका। थैंक यू सर। ये आपके लिए मेरे को हिंदी बताना पड़ रहा है, जी 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 जी, बिल्कुल। क्योंकि आप आए तो आपका मतलब ये नहीं करना चाहिए। जी ओके, आगे मैं इसको इसके लेके जाऊंगा, या अभी मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा। अभी हम मैं ग्राफोलॉजी में सिग्नेचर के बारे में बताऊंगा। तो समझो किसी का सिग्नेचर इस तरह से आए, मतलब जो साइन करता है, कोई आदमी डबल मतलब सपोर्ट लाइन लेता है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। सबको दिख रहा है क्या? हेलो। हाँ दिख रहा है सर। दिसतंय सर. हाँ सर, हाँ सर। एक मिनट मैं छोटा करता हूँ। हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट लाइन। जैसा मतलब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये समझो राजेश हो गया, और इधर एक इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। ये हमने क्या किया है, इसको डबल लिया
या इसको वापस आया, बात एक ही हुआ, लेकिन ये वापस आना का उसका अलग मतलब है। जो डबल लाइन हो गया तो उसको क्या होता है, ऐसा व्यक्ति के लिए क्या होगा, एक मिनट बताइए, जिसका मतलब ये ऐसा यूज कर रहा है, उसके बाद पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है। ये पहला देखो, सही का पहला ये देखो, ये देखो यहाँ चालू किया, एंडिंग इधर हो गया, नाम हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से बाद में उधर इधर से आया, पीछे गया लेफ्ट साइड में, फिर उसने आगे आया, या उसके वैसा भी देखो, इधर भी जैसा है। ऐसा व्यक्ति कम से कम जिंदगी में 3 बार ऐसा कोई सपोर्ट लेता होगा, तो कम से कम 3 बार जीवन में बिजनेस बदली करना पड़ेगा, जॉब करेगा बदली करेगा, या बिजनेस बदली करेगा। जो नया करेगा वो पहले से बिल्कुल अलग करेगा, उसका पहले का उसका कोई तालमेल नहीं रहेगा। पहला वो ज्वेलर्स का करता था, बाद में कपड़े का करेगा, कपड़े का करेगा तो वो लोहे का करेगा, हो सकता है तो पहले बिजनेस का उसका दूसरे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, और करेगा वो जीरो से करेगा, पहला कुछ नॉलेज नहीं रहेगा उसको। जैसा मेरा है, मेरा मतलब मेरा डबल सही नहीं था, लेकिन हो गया था। मेरे गैरेज था 2013 में, उसके बाद पहला आर्मी था, 1994 में मैं आर्मी में था, नौकरी छोड़ दिया, बाद में गैरेज डाला, 17 साल गैरेज किया, 2013 में मैंने गैरेज बंद किया और ज्योतिष पढ़ाई किया चालू किया, क्योंकि सब अलग ही है, उसका पहले जगह और इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट, और ऐसा व्यक्ति को घड़ी चोट भी खाने का संभावना हो सकती है, और ऐसा व्यक्ति जब आध्यात्मिक जाना सोचेगा तो घर दार छोड़ के जाएगा, या बिना बोल के भी जाएगा, बिना बोल के भी चुपचाप भी निकल जाएगा आध्यात्मिक आश्रम में। इस तरह से अगर साइन करता है कोई, तो इसका मतलब निर्णय क्षमता कम रहती है, आत्मविश्वास कम रहता है, हर तरफ उसको स्ट्रगल मिलता है, कोई भी मतलब वादा किया हो पूरा नहीं कर पाता है व्यक्ति। अगर कोई ऐसा नाम लिखता है, कोई लेडीज जो है वो, जिसका शादी हो गया हो और अपने मायके का नाम अपने सरनेम में डालती है, तब लेडीज लोग सुन लीजिए, उसके लिए बहुत अच्छे फायदे का है। अगर कोई लेडीज है, अरे आवाज मत कीजिए भाई, को किसका है, और भी कोई है क्या, प्लीज थोड़ा आवाज मत कीजिए, पूरा खत्म होने वाला है क्लास। तो जो क्या पवार लेडीज है, शादी हो गई है, उसका ससुर का नाम पवार है, मतलब ससुर का, आओ कोई बोल रहा है क्या भाई? सर फोनमध्ये खूप डिस्टर्ब करायला, हाँ वही बडबड खूप करायला, आजूबाजूला कोणतरी बसलंय। हाँ वही देख रहा हूँ कौन किसका है, मेरे तो कोई दिख ही नहीं रहे, बंद दिख रहा है मेरे को, आता बंद केलं, आपण म्हणल्यानंतर बंद केलंय। चालेल काय बोल। एक लेडीज समझो, इसका विद्या पवार नाम है, इसका शादी हो गया, शादी का मतलब जो ससुर पिता अपना पति के सरनेम है उसका पवार, और उसका पिताजी का नाम है समझो पाटिल, पिताजी का सरनेम पाटिल है। अभी फेसबुक में आप देखोगे तो आपका मतलब मायके का भी नाम लेडीज लगाती है और अपना ससुर का सरनेम भी लगाती है। मैंने बहुत देखा हूँ, फेसबुक में देखता हूँ, तो कैसे लिखते हैं लेडीज, कैसे लिखते हैं, विद्या पवार पाटिल या विद्या पाटिल पवार। तो उससे क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं है। अगर समझो ये पवार के लिखने के बजाय पाटिल लिख रही है, अपने मायके का नाम लिख रही है, तो उसका मतलब जो ससुर से जो कंडीशन, उसका जो मन लगेगा नहीं, उसका हमेशा आपके माँ बाप का याद आएगा, उसको अपना ससुर, अपना माँ बाप का घर मायका ही अच्छा लगेगा। सास से बात नहीं बनेगी, बच्चे से बात नहीं बनेगी, उसका दिल नहीं लगेगा ससुर सास अपने उसमें पति के घर में।
और उसको फैमिली बाउंडिंग भी नहीं मिलेगा, मतलब उसको बच्चे के साथ नहीं जमेगी, ससुर के साथ नहीं जमेगी, दिल के साथ नहीं जमेगी, इस तरह से उनको तकलीफ आएगा। इस दिन शादी होने के बाद कोई भी लेडीज ने अपना जो ससुर का नाम है सरनेम वह लगाना चाहिए, अपने मायके का नाम नहीं लगाना चाहिए। तो आपका मतलब जो ससुर के जो फैमिली है उनका बाउंडिंग आपके तरह अच्छा बनेगा। अगर आप खाली ससुर का सरनेम नहीं लगा के मायके का लगा रही तो आपका तलाक भी हो सकता है और पति से जमेगा नहीं आपका। आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। और कोई व्यक्ति अगर अपने नाम में ऐसा सर्कल मारता है, जैसा सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? हाँ सर। ये अपने नाम फर्स्ट लेटर में अल्फाबेट में आप सर्कल मारता है तो क्या होता है उसको? अगर कोई लेडीज है और अपने नाम में सर्कल लगाती है तो क्या करती है वो? अपनी लेडीज पूरा लाइफ अपने पति के लिए अर्पण कर देती है। मतलब उसका कुछ नहीं है, वो सब पति के दिन रात ख्याल करती है। अपना खुद को कभी कपड़ा भी नहीं पहनेगी, खुद को अपने बॉडी के शरीर के ऊपर कुछ देखेगी नहीं। जो कुछ है उसका पति है या उसका फैमिली है, बच्चे है, उसका घर है, पूरा घर ही को अर्पण करेगा, अपने लिए वक्त दे ही नहीं पाएगी। या कोई लड़की अपने नाम को शादी के पहले, या लड़का कोई ऐसा गोल लगता है तो लड़की या लड़का अपने माँ बाप के लिए पूरा जिंदगी अर्पण करेगा जब तक शादी नहीं होता तब तक, या जब तक साइन में बदली नहीं करता तब तक। कोई व्यक्ति अगर लेडीज कोई है इस तरह से उसका नाम लिखती है, मतलब अपना नाम डॉट लिखेगी, बाद में पति का नाम डॉट लिखेगी, फिर सरनेम, इस तरह से, तो उनको तलाक होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। या पति के साथ, ससुर के साथ, उसके फैमिली के साथ उसका जमेगा नहीं और उसका आगे का प्रगति भी नहीं होता है। इसलिए साइन में बीच में डॉट नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से आपको ग्राफोलॉजी मतलब जो 600 रुपए का कोर्स है मेरा, वो आपको 100 सिग्नेचर पढ़ाऊंगा। जो 1500 रुपए का कोर्स है उसमें कम से कम 150 तो 200 सिग्नेचर रहेगा विश्लेषण का। और लास्ट के दिन सबका मूल्यांक अपना मतलब डेट ऑफ बर्थ लेके मूल्यांक भाग्यांक के हिसाब से आपका नाम मैचिंग करूंगा, आपकी सही मैचिंग करूंगा। उसके बाद डिजाइन करके ओरा कैनर की मदद से आपको आपके बॉडी के साथ चेक करके फिर आपको नाम से सिग्नेचर दूंगा। और मेरा जो बेसिक मतलब न्यूमरोलॉजी है वो 600 रुपए का फीस है। और जो मतलब 81 कॉम्बिनेशन और मैरिज कैपेबिलिटी ये 1500 रुपए का है। और एडवांस न्यूमरोलॉजी मतलब पूरा लास्ट तक 10 तारीख तक 10 जून तक ये 2400 रुपए का है। अगर जो आप चाहते हैं कि मेरा मतलब कोर्स अटेंड करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, तब मैं आपको मेरा ये शेयर करता हूं मैं। एक मिनट, एक मिनट। सबको दिख रहा है क्या? हॅलो, हो दिसतंय सर. हा, तुम्हाला मी माझे हे करतो, अकाउंट नंबर शेअर करतो, तुम्ही अमाउंट ट्रांसफर करू शकता। गूगल पे भी कर रहा हूं मैं। और आपको बाद में जब कोर्स खत्म होगा तो आपको सर्टिफिकेट में मेरा नाम का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 36755633 गुरु वास्तु।
ये मेरा गूगल पे है और आपको न्यूमरोलॉजी बेसिक का है, $600 और ग्राफोलॉजी का भी 600 है। और न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी का भी 1500 भी है, मतलब जो आपको पहले बता दिया मैंने वो हिसाब से। न्यूमरोल ग्राफो एक और एडवांस एक 24 रुपए का कोर्स है। ये बहुत कम कीमत पर मैं रखा है कि सबको उसका फायदा मिले। हेलो, सबको दिख रहा है? हाँ सर। हो सर, दिसतंय दिसतंय. जो पेमेंट करना चाहता है आप कर सकते हैं। ये मैंने बहुत कम कीमत पर रखा है। मैंने कम से कम आज मार्केट रेट उसका ये एडवांस न्यूमरोलॉजी का कम से कम 17-18 हजार रुपये चल रहा है। लेकिन भाई सबको मालूम भी हो और कम पैसे में बजट में सबका भला हो जाए, इसलिए मैं कम में रखा है। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट और जो सर हाँ बोलिए। 600 न्यूमरोलॉजी आणि ग्राफोलॉजीचे 600 आणि परत खाली न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी 1500 म्हणजे मला मॅडम बताया जे 600 म्हणजे 3 तारखेला तुमचा कोर्स का संपलेल, म्हणजे तुम्हाला मॅरेज कॅपेबिलिटी आणि 81 कॅम्बिनेशन तुम्हाला शिकवणार नाही मी। त्यावेळी तुम्हाला 30 तारखेला तुमचे टायमिंग संपेल। जे 1500 रुपयाचा कोर्स आहे ते तुम्हाला 3 ते 4 तारखेपर्यंत तुम्हाला शिकायला मिळेल। त्यामध्ये 81 कॅम्बिनेशन होतील, मॅरेज कॅपेबिलिटी होईल आणि जो 20 रुपयाचा कोर्स आहे त्यामध्ये सगळं तुमचं न्यूमरोलॉजी, वैदिक कुंडली, नंतर दोषयोगचे केस स्टडी, नंतर मोबाईल न्यूमरोलॉजी, हे सगळं मी ऍडव्हान्स मध्ये सांगणार आहे। सर्वांना तुम्ही हे आणि न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजीचे 1500 आहे ते म्हणजे वेगळं आहे का परत? मी तुम्हाला सांगितलं ते 3 तारखेपर्यंत तुमचा न्यूमरोलॉजी होईल। ग्राफोलॉजीचे कम से कमी 150 ते 200 सह्याचं विश्लेषण यामध्ये 1500 मध्ये आहे आणि जे 600 मध्ये फक्त 100 सह्याचं विश्लेषण आहे। अच्छा, तुम्ही सगळ्यांनी फोटो काढून घ्या आणि तो अमाऊंट तुम्हाला जे आता पडवायचं तर अमाऊंट आता पडवू शकता। दोन बॅचेस असतील आपल्या, दुपारची एक संध्याकाळी, त्याचा मला बॅच तयार करता येईल। एक दुपार मी 2:15 ते 4 आणि संध्याकाळी 8:15 ते 10, त्याचा मला जरा जे पाहिजे त्याप्रमाणे मला बॅच सेटिंग करता येईल। हॅलो सर, हा बोला। ऍडव्हान्स मध्ये काय काय शिकवलं जाईल? ऍडव्हान्स मी तुम्हाला सांगितलं की मॅडम, हे बघा 1 ते 9 अंकाची माहिती, ड्रायव्हर, कंडक्टर, नाव मॅचिंग, नंतर तुमचे सिटी, गाडी नंबर, घर नंबर, नंतर तुमचे हे आपले शुभ कलर, नंतर तुमचे होरा कसा करायचा टायमिंग, नंतर तुमचं प्रश्न, आता मी तुम्हाला सांगितलं 1 ते 200 रुपयाला 12ने भागून म्हणजे प्रश्न कुंडली, तुमचे 81 कॉम्बिनेशन, नंतर तुम्हाला मॅरेज कॅपेबिलिटी, कम्पॅटेबिलिटी, नंतर लोशो ग्रीड, नंतर त्याचे केस स्टडी म्हणजे डिटेल मध्ये, नंतर तुमचा वैदिक कुंडली आणि थोडासा न्यूमरोलॉजीचा भाग घ्या, म्हणजे मोबाईल न्यूमरोलॉजी शिकून आहे तुम्हाला। बऱ्यापैकी तुम्ही चांगल्या प्रकारे तुम्ही कन्सल्टिंग करू शकता क्लायंटला किंवा स्वतःसाठी करू शकता। सर सर हा बोला। ऍडव्हान्स म्हणजे डायरेक्ट ऍडव्हान्स करू शकतो का आपण? नाही, डायरेक्ट म्हणजे तुम्हाला बेसिक तर माहिती पाहिजे ना। तुम्ही पहिल्यापासून केलं, आता उद्यापासून केलं तरी पण तेवढीच फी आहे आणि तुम्ही नंतर 30 तारखेनंतर केलं तर फी तेवढीच आहे, त्यामुळे वेगळी फी नाहीये। ज्याला ऍडव्हान्स मध्ये मग ऍडव्हान्स मध्ये सगळंच येणार का? हा सगळं येणार। म्हणजे समजा मी ऍडव्हान्स फक्त केलं कोर्स
तरी चालू शकतं का? नव्हे ऍडव्हान्स म्हणजे तुम्हाला पहिलं माहिती पाहिजे बेसिक. आता जे मी शिकवते, मी शिकवणार आणि वेगळं शिकवणार आहे. मी शिकवणार, मी काय तेवढे गोष्ट बघून नाही शिकवणार. तुम्ही 23 तारखेपर्यंत मी बघा, तुम्ही नुसतं बाबा 30 तारखेनंतर आल्यानंतर तरी पण तुम्ही नुसतं आपले काय माहिती लोशोग्रीड, वैदिक कुंडली, एटीएम कॉम्बिनेशन आणि तुमचा मोबाईल नंबर शिकला तरी पण तुम्हाला फी तेवढीच आहे. आणि उद्यापर्यंत शिकला तरी पण फी तेवढीच आहे. पण उद्या शिकला तुम्हाला नॉलेज चांगलं येईल, मला हे म्हणायचं आहे. अच्छा अच्छा. मी शिकवणार आहे ते सगळं वेगळं वेगळं आहे. बर. आता जे पहिलं शिकवलंय त्यापेक्षा आता थोडा वेगळा असणार त्यात आणि तो जास्त असेल. ओके. कुणा कोर्स करायचा आहे त्याने हाय करा, म्हणजे मेसेज पाठवा मला. कुणा करायचा आहे, कोण कोण तयार आहेत किंवा उद्या पाठवणार पैसे. ज्याला कोर्स आवडला, तुम्हाला कोर्स आवडला का? कोणाला आवडला? हो आवडला सर. पैसे पाठवलेत नाही सर. तुम्ही तर पाठवलेच आहेत, मला माहिती आहे. आणखी कोणाला आवडला? ऐका ना सर. हा ऐका, संदीप कुलकर्णी बोलतो. हा बोला. ऐका ना सर, मी आणि श्रीरंग गुरुजी ऍडव्हान्स कोर्स करणार आहोत. हा, परंतु आमचं तर म्हणणं आहे की दुपारचा टायमिंग घ्या मला. मग तुम्हाला तेच सांगतोय, तुम्ही पैसे पाठल्यानंतर मला कळेल की कुणा संध्याकाळी माझं सेटिंग पाहिजे. मला एक दुपारची संध्याकाळची. हो उद्या कमीत कमी सेटिंग नंतर मग आपण सर्वांच्या विचारानं बघता येईल. हो हो ती. आणि सध्या माझ्या किती आता विद्यार्थी किती आहेत बघा सांगतो मला. ऍडव्हान्सला किती विद्यार्थी आले माझ्या सांगतो मला. बघा 1 2 किती आहेत माझ्याकडे बघा. 1 2 3 सध्या माझ्याकडे ऍडव्हान्सला 3 क्लायंट आहेत, म्हणजे विद्यार्थी आहेत. ऐका ना, मी आणि श्रीरंग किती झालो? 5 झाले मला. आता अजून किती येतात सांगू शकत नाही. अजून पण किती येतात सर्वांना विचारून मग जो सुटेबल वेळ आहे. ऐका ना सर, उद्या 11:30 12 पर्यंत तुम्हाला पैसे सेंड करतोय आम्ही. बरोबर चालेल. आणखी फक्त आमचं एवढंच आहे की संध्याकाळचं आम्हाला जमत नाहीये सर. दुपारची वेळ घेते. हा बघूया. पवन सर तुम्हाला बॅचला. हॅलो, मी ग्राफोलॉजी करणार सर. बर ग्राफोलॉजी करणार. बर, आणि प्रपोजल तुम्ही तर पाठवलेच पैसे. प्रपोजल हा बोला ना. हा तुमचे 1500 रुपये भेटलेत. नंतर बाकीचे नंतर केव्हा देणार तुम्ही? म्हणतात 2-4 दिवसानं. हो चालतील, 1-2 दिवसानं. चंचल इंगोले मॅडम, इंगोले मॅडम, हॅलो. वनली इंडियन कोण आहे? हा मी आहे सर. काय नाव काय तुमचं? पद्मजा आवार. नर्मदा आवाड. हा पद्मजा. कोर्स करायचा आहे? पद्मजा आवार. कोर्स कुठला करायचा तुम्हाला? मला ग्राफोलॉजी. बर, म्हणजे 600चा करायचा आहे की 1500 करायचा आहे? सांगते मी उद्या किंवा उद्या सांगते मी. बर ठीक आहे चालेल. आणि सविता मोरे मॅडम तुम्हाला? मला ऍडव्हान्स आणि ग्राफोलॉजी करायचंय. बर, मग तुम्ही पेमेंट केव्हा पाठवणार? दोन्ही अलग अलग करावे लागतील का? हा, दोन्ही वेगळे वेगळे करावे लागतील का? हा, म्हणजे ग्राफोलॉजी वेगळा कोर्स आहे आणि न्यूमरॉलॉजी वेगळा आहे. न्यूमरॉलॉजी 700चा पण करू शकता, 1500 पण करू शकता, 2400चा पण करू शकता. आणि ग्राफोलॉजी मध्ये 600चा पण करू शकता आणि 1500 पण करू शकता. अच्छा 600 मध्ये नॉलेज थोडं कमी आहे, 1500 मध्ये जास्त आहे. अच्छा अच्छा. मग मी पहिले आता ऍडव्हान्स करेन. पैसे काय म्हटलं सर? तुमच्या पैशाची सामान तुम्हाला कुठला करायचा तुमच्या सामान सांगा मला नंतर. मला ग्राफोलॉजी पण करायची आहे आणि ऍडव्हान्स करायचंय. तुम्ही काय करता? काय काम काय करता? मी सध्या घरीच आहे. घरी काम म्हणजे शिक्षण किती आहे तुम्हाला? ज्योतिष बनवून काय कन्सल्टिंग करायचं आहे का जगाला? काय म्हटलं सर? नेटवर्क तुम्हाला ज्योतिष बनवून जगाला कन्सल्टिंग करायचा बेत आहे का? म्हणजे ज्योतिष बनायचं आहे का? हो हो. मग तुम्ही पूर्ण करा कोर्स. हा ग्राफोलॉजी पूर्ण नाही, अजून थोडा बाकी पोर्शन आहे. अल्फाबेट वेगळा, तो 1-2-3 मॅथ मी करेन. मग ऍडव्हान्स करावा का? नाही, आता सध्या जेवढं तुम्हाला मिळतं तेवढं घ्या.
अच्छा बाकीची पण आपलं ए अल्फाबेट कसं पाहिजे, बी अल्फाबेट कसं पाहिजे, सी कसं पाहिजे, प्रत्येकाला वेगवेगळं आहे. नंतर घ्या. अच्छा अच्छा म्हणजे आता तुम्हाला सहीचं बदल तर माहिती पाहिजे. हो आणि जे म्हणजे बघा पहिला पूर्ण ग्राफॉलॉजी कमीत कमी 20 ते 25 कोर्स आहे, पण एवढं आपण नाही करू शकत. हा आणि जे आता तुम्हाला मिळतं ते घ्या, नंतर मग जे बाकीचं नंतर महिन्यानं घ्या. हो चालेल सर मी आणि म्हणजे उद्या कॉल 24 करते रुपये तुम्हाला. तुम्ही हे भरा. ग्राफॉलॉजीचं मग आपण 2-3 दिवस आपण सर्वांच्या कॉम्बिनेशन करून 2-3 दिवसात 3-4 दिवसात आपण संपवू. सर्वांचा हो चालेल सध्या माझे 3-4 विद्यार्थी आहेत. आणखी किती अच्छा. येतात बघूया, त्याचा मग बघूया मग सर्व विचारू. ठीक आहे चालेल. ओके. आणखी कोण आहे? सर आणखी मी कोण आहे का? फोन करतो आपला क्लास झाल्यावर. क्लास हा झाल्यावर चालेल फोन चालेल. करतो आणखी कोण तुम्हाला. आहे का? किती झाले अजून? किती कोण आहेत माणसं? किती आहेत सध्या? किती आहेत माझ्याकडं? 13. किती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आणि माझं 13. ओके गेले सगळे. बरं ठीक आहे. बघ सर्वांना कोर्स आवडला का? आवडलं हो, सर हो, आवडलं. तर रशीमन सर तुम्हाला काय करायचं आहे का? तुम्हाला मला मग हिंदी में सांगावं लागेल. हॅलो हॅलो सर तुम्ही नंतर मग रशीमन सर आप बाद में मेरे को कॉल कीजिए. हेलो हेलो तो आपको सुनने में आ रहा है क्या? हेलो उनको सुनने में नहीं आ रहा है. और आजम सर हेलो आजम पाटील हेलो. बाहेर होत सर ते. बर ठीक आहे. आपण आता कोर्स वाढवूया का? हो सर. हो हा. सर वाढवूयात.